जैसा कि हमने एक टर्म देखा था, स्टैटिस्टिक्स, है ना। ये जो स्टैटिस्टिक्स का मतलब क्या होता है ये इन्फ्रेंस में। कोई बताओ। और यहाँ एक और टर्म देखेंगे, पाइवोट, है ना। सो हाउ टू डिफाइन बोथ, उससे कंफ्यूजन नहीं होगा, है ना, दोनों एक साथ डिफाइन करते थे। हम्म। So statistics have a function which is independent of unknown parameter. A function of samples. है ना, फंक्शन ऑफ Unknown सैंपल्स which is independent independent of parameter. unknown parameter. And what can you say about the distribution of statistics? Can it involve, I mean, parameter or not? Sampling distance. No, the Yes, it involves parameter. yes, so it may involve, not necessary, but yes, it may. So, Yeah. so a function of sample which is independent of parameter, but its distribution, I mean, distribution of statistics may contain, so its distribution may contain पैरामीटर। और जैसे सिंपल एक एग्जांपल दे, तो जैसे हमारे पास जैसे तुम सैंपल लेते हो, सपोज x1 x2, है ना, कोई भी सैंपल, चलो xn। सो हमने जैसे नॉर्मल सैंपल ले लिया, म्यू सिग्मा स्क्वायर। सो यहाँ पे तुम लोग क्या बोलते हो, जैसे टी हमने लिया एक्स बार को। सो एक्स बार क्या है, स्टैटिस्टिक्स है, क्योंकि इसमें तुम्हें कहीं भी पैरामीटर नहीं दिख रहा है। बट इसका अगर डिस्ट्रीब्यूशन की बात करोगे, सो डिस्ट्रीब्यूशन इज नॉर्मल म्यू सिग्मा स्क्वायर बाई एन, है ना। तो इसके डिस्ट्रीब्यूशन में पैरामीटर इन्वॉल्व है। सो स्टैटिस्टिक्स के डिस्ट्रीब्यूशन में पैरामीटर इन्वॉल्व हो सकता है। अच्छा, अब हम डिफाइन करते हैं जो नेक्स्ट वर्ड हमारा है। सो व्हाट इज द पाइवोटल क्वांटिटी और पाइवोट? A function of sufficient statistics which is independent from parameter. पाइवोट और पाइवोटल क्वांटिटी, राइट। एक मिनट। सो हाउ विल डिफाइन, रिपीट करो। A So function it of is a sufficient function of random, फंक्शन ऑफ रैंडम सैंपल which may involves the unknown, which involves the unknown parameter, but its distribution is free from unknown parameter. सो लाइक यू कैन से, जरूरी नहीं है सफिशिएंट होगा, बट कोई भी लाइक अ फंक्शन। सो एक फंक्शन तुम कंसिडर करो, फंक्शन ऑफ सैंपल, सैंपल का मतलब हुआ x1 x2 x3 xn तक। सो फंक्शन ऑफ सैंपल दैट कंटेन्स पैरामीटर। एक्चुअली पैरामीटर की यहाँ जरूरत है, क्योंकि उसी को यूज करके हम कॉन्फिडेंस इंटरवल निकालेंगे। सो दैट कंटेन्स, वो जो पाइवोट होगा वो फंक्शन होगा सैंपल का, सैंपल एंड पैरामीटर यू कैन से, या सैंपल दैट कंटेन्स, ऐसे लिख सकते हो, parameter, yeah, you can write other word, the function of sample and parameter contain parameter, but its distribution must be free from parameter। ठीक है। तो एक फंक्शन होगा हमारे पास, या कुछ तरह ऐसे भी लिखा होता है कि फंक्शन ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड पैरामीटर। सो पाइवोट के अंदर स्टैटिस्टिक्स होगा, मतलब टर्म्स होंगे, एंड पैरामीटर भी होगा। सो फॉर एग्जांपल हम जैसे सेम सैंपल लेते हैं x1 x2 xn, दीज आर सैंपल फ्रॉम नॉर्मल म्यू सिग्मा स्क्वायर। ठीक है। सो हमने ये देखा है कि जो t, अभी मैं पीछे t लिखा था x बार या 1 बाई समेशन xi। सो देखो इसमें कहीं भी पैरामीटर नहीं है, तो ये स्टैटिस्टिक्स तो है, बट इट इज नॉट, अ पाइवोट और पाइवोटल क्वांटिटी। वाई?
क्योंकि इसका जब डिस्ट्रीब्यूशन लिखोगे सो दैट विल इन्वॉल्व पैरामीटर, और इसमें ये होना चाहिए था कि एक तो सैंपल का फंक्शन है जिसके अंदर पैरामीटर भी इन्वॉल्व होगा, और डिस्ट्रीब्यूशन फ्री ऑफ पैरामीटर होना चाहिए. सो दिस इज नॉट अ पाइवोटल क्वांटिटी, बट इफ यू कंसीडर अदर थिंग लाइक, चलो मैं क्यू से नोट करता हूँ, एक्स बार माइनस म्यू अपॉन सिग्मा बाई रूट एन, है ना, ये हम लोग जानते हैं इसको. सो इसके अंदर देखो एक्स बार स्टैटिस्टिक्स है और म्यू सिग्मा जो है पैरामीटर है. सो दिस इज अ फंक्शन ऑफ सैंपल एंड पैरामीटर, और इसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, नॉर्मल 0 1. नॉर्मल 0 1 के पीडीएफ में तुम्हें कोई पैरामीटर नहीं मिलेगा, तो इसका मतलब ये हुआ दिस इज अ pivotal quantity. But can we say Q as a statistics? क्या हम बोल सकते हैं Q statistics है? नहीं, नहीं है ना, तो दिस इज नॉट, Parameter involved. हाँ, सो दिस इज नॉट अ स्टैटिस्टिक्स. इस तरीके से तो हमें मेनली कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो ये हमें खुद से कंस्ट्रक्ट करना होगा, ये पाइवोटल क्वांटिटी वी हैव टू कंस्ट्रक्ट बाय आवरसेल्फ, एंड ये हमें हेल्प करेगा कॉन्फिडेंस इंटरवल बनाने में. अब इसका यूज कैसे सर करना एक है? बार पाइवोटल की डेफिनेशन बताइए ना. जो पाइवोटल क्वांटिटी है वो सैंपल का फंक्शन होगा या सैंपल एंड पैरामीटर का फंक्शन होगा. बात वही है, सैंपल का फंक्शन है जो कंटेन कर रहा है पैरामीटर को ना, और यू मे राइट सैंपल एंड पैरामीटर. जी सर, हो गया. सो फॉर एग्जांपल यहाँ था तो एक्स बार माइनस म्यू अपॉन सिग्मा बाई रूट एन, तो म्यू और सिग्मा पैरामीटर है. सो दिस इज अ फंक्शन ऑफ पैरामीटर एंड स्टैटिस्टिक्स, और सैंपल एंड पैरामीटर, एंड डिस्ट्रीब्यूशन इज फ्री फ्रॉम पैरामीटर. दैट्स व्हाई क्यू इज पाइवोटल क्वांटिटी. अच्छा, तो इसको यूज कैसे करेंगे, हाउ टू यूज इज टू फाइंड कॉन्फिडेंस इंटरवल, तो है ना. सो क्वेश्चन ये है हाउ टू यूज टू फाइंड कॉन्फिडेंस इंटरवल, है ना. सो सिंपल क्या होगा, जैसे तुम्हें अगर क्यू का डिस्ट्रीब्यूशन पता है, सो यू नो क्यू का जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा एक्चुअली ये फ्री ऑफ पैरामीटर होगा, बट क्यू खुद कंटेन करेगा पैरामीटर को. सो व्हाट विल यू डू, जैसे हम क्या करेंगे, हमें पता है कॉन्फिडेंस इंटरवल का डेफिनेशन, ठीक है. जैसे हम स्टार्ट करेंगे कि लाइक क्यू मोर देन इक्वल टू सम नंबर, ये मैं टेक है ना, कोई नंबर यहाँ ले लो लाइक ए और बी, इस तरह से मान लो कोई नंबर होगा क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन फ्री ऑफ पैरामीटर है इसका. सो दिस इज इक्वल टू 1 माइनस अल्फा. हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे कि लाइक जो क्यू है उसका डिस्ट्रीब्यूशन हमें पता है, सो हमें वो टू नंबर्स सेलेक्ट करने हैं जिसके बीच की प्रोबेबिलिटी जो होगी वो 1 माइनस अल्फा आएगी. अब इसको तुम्हें सिंप्लीफाई करना है. सो आफ्टर सिंप्लीफाइंग दिस वी हैव टू रीच टू द लाइक, हमें जिस भी पैरामीटर का कॉन्फिडेंस इंटरवल फाइंड करना है, तो यहाँ पे तुम्हें एक एल, इसको ऐसे ना लिख के एक्स अंडरस्कोर लाइक x1 x2 xn का फंक्शन ढूंढना है तुम्हें, एक स्टैटिस्टिक्स ढूंढना है एल, और यहाँ एक दूसरा स्टैटिस्टिक्स आ जाएगा u x अंडरस्कोर, इस तरह से, एंड दिस इज 1 माइनस अल्फा. तो इस तरह से यूज करना है हमें, तो उसको सिंप्लीफाई करना है, बीच में स्टेप्स है ना, तुम्हें खुद सॉल्व करने हैं, एंड देन वी हैव टू रीच टू दिस स्टेप. और ये जो आएगा, सो तुम यहाँ से देख पा रहे हो ये जो एल एक्स है कॉमा यू एक्स, सो दिस इज 101 माइनस अल्फा परसेंट या 1 माइनस अल्फा लेवल, ठीक है, कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर थीटा, ये आ जाएगा. जैसे हम नॉर्मल के जैसे सिंपली करके देखते हैं. इससे पहला क्वेश्चन है कि लेट x1 x2 xn these are IID normal, मतलब सैंपल है फ्रॉम नॉर्मल म्यू सिग्मा स्क्वायर, मान लो वेयर सिग्मा स्क्वायर इज नोन, ठीक है, एंड म्यू इज अननोन. तो सिग्मा स्क्वायर नोन है, सो वी कैन यूज इट. अब क्वेश्चन है फाइंड कॉन्फिडेंस इंटरवल, या 101 माइनस अल्फा परसेंट कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर म्यू. सो इसके लिए सबसे पहले क्या करेंगे, वी हैव टू कंस्ट्रक्ट अ पाइवोट क्वांटिटी, उसको हमें कंस्ट्रक्ट करना है जिसका डिस्ट्रीब्यूशन
फ्री ऑफ पैरामीटर आता हो तो क्या होगा? जैसे हमने अभी देखा नॉर्मल सिंपली एक्स माइनस म्यू, म्यू अननोन है, सिग्मा बाई रूट एन, इस तरह से है। इसका सर एक्स डिस्ट्रीब्यूशन, बार माइनस सॉरी, या एक्स बार माइनस दिस, सो इसका जो हमारे पास आएगा डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल 0 1। अब नॉर्मल 0 1 के बारे में हम जानते हैं कि दिस इज सिमेट्रिक अबाउट 0। सो हमें क्या करना है, एक इंटरवल कंस्ट्रक्ट करना है जिसके बीच की प्रोबेबिलिटी 1 माइनस अल्फा है ना, इधर अल्फा बाई 2 और इधर अल्फा बाई 2। सो इसका नाम हमने रखा था जेड अल्फा बाई 2 और ये नंबर है माइनस जेड अल्फा बाई 2। ठीक है, तो इसके बीच की प्रोबेबिलिटी कितनी, 1 माइनस अल्फा है। तो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे कि प्रोबेबिलिटी Q, you have to select two numbers such that the probability between them will be 1 minus alpha। तो यहाँ से ये नंबर क्या है, माइनस जेड अल्फा बाई 2 और यहाँ है जेड अल्फा बाई 2। इन दोनों के बीच की जो प्रोबेबिलिटी है वो है 1 माइनस अल्फा। अब इसको बस सिंप्लीफाई करना है, तो जैसे हम लोग अब इसमें Q की वैल्यू पुट कर लो, x माइनस म्यू सिग्मा बाई रूट एन एंड दिस इज लेस देन इक्वल टू जेड अल्फा बाई 2, इधर है मोर देन इक्वल टू माइनस जेड अल्फा बाई 2। अब इसको बस सिंप्लीफाई करना है आपको एंड हमें क्या करना है, पैरामीटर का एक के टर्म में इंटरवल चाहिए। तो यहाँ पैरामीटर मेरा है म्यू, अल्फा सिग्मा नहीं क्योंकि सिग्मा नोन है। तो ठीक है, यहाँ से हम क्या करते हैं, अब हमें म्यू का वो चाहिए तो पहले क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, ये अल्फा बाई 2 है, जेड अल्फा बाई 2। तो यहाँ से एक्स बार माइनस म्यू जो होगा लेस देन इक्वल टू सिग्मा बाई रूट एन, पॉजिटिव क्वांटिटी है तो डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर सकते हैं दोनों तरफ, तो इक्वलिटी चेंज नहीं होगा, सिग्मा बाई रूट एन जेड अल्फा बाई 2। अब हमें म्यू के लिए इंटरवल चाहिए तो तुम्हें अब इसको सिंप्लीफाई करना होगा, है ना, म्यू के लिए इंटरवल फाइंड करने के लिए। सो अब क्या करना चाहोगे, एक्स बार को माइनस कर दो सब में से पहले, या तुम पहले माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, तुम्हारी मर्जी है, म्यू माइनस एक्स बार फाइंड कर लो। तो माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, ये टर्म निगेटिव हो जाएगी, तो ऑलमोस्ट वही चीज आएंगी। तुम चेक करके देखो, मैंने माइनस से मल्टीप्लाई किया तीनों टर्म में, तो ये इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी। व्हेन यू मल्टीप्लाई बाय माइनस टू इनइक्वालिटी, है ना, इनइक्वालिटी चेंजेस। तो उसको मैं ठीक करके लिख रहा हूँ क्योंकि जब माइनस से मल्टीप्लाई करो माइनस होकर ये इधर हो जाएगा, तो वही चीज़ मैं इधर लिख रहा हूँ लेफ्ट में अब। एंड यहाँ होगा सिग्मा बाई रूट एन जेड अल्फा बाई 2। चेक कर लो, जिनको डाउट रहा है बताओ। माइनस से मल्टीप्लाई किया तीनों साइड, लेफ्ट साइड, मिडल साइड, राइट साइड, इनइक्वालिटी चेंज हुई तो हमने उसको ठीक करके लिखा है। अब मुझे म्यू के लिए इंटरवल चाहिए, सो हम म्यू बीच में रखेंगे। अब एक्स बार को ऐड कर दो तीनों साइड, है ना, लेफ्ट साइड, मिडल साइड, राइट साइड, सो यू विल गेट एक्स बार माइनस सिग्मा बाई रूट एन जेड अल्फा बाई 2 एंड एक्स बार प्लस सिग्मा बाई रूट एन जेड अल्फा बाई 2 एंड दिस इज 1 माइनस अल्फा। तो यहाँ से क्या मिला मुझे कि म्यू का ये तुम्हारा एक इंटरवल है, जिस डेफिनेशन में यही था ना कॉन्फिडेंस इंटरवल का। सो दिस इज एल एक्स एंड इस तरह से ये यू एक्स, इस तरह से आ गया एक। तो इंटरवल हमारे पास क्या है, एक्स बार माइनस सिग्मा बाई रूट एन जेड अल्फा बाई 2 कॉमा एक्स बार प्लस सिग्मा बाई रूट एन जेड अल्फा बाई 2। दिस इज 100 1 माइनस अल्फा परसेंट कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर म्यू। ओके, तो ये तो था जब हमारे पास सिग्मा स्क्वायर नोन है और म्यू अननोन है, तो म्यू हमारे पास म्यू का इंटरवल चाहिए था, इसलिए हमने इस तरह से कंस्ट्रक्ट किया था। आंसर वही आया होगा जो कल हमने किया होगा, कल हम डेफिनेशन बेस्ड कर रहे थे। तो ठीक है, इसमें किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। ओके, सेकेंड क्वेश्चन है, सेम है बस उसमें अभी हमारे पास क्या था, सिग्मा स्क्वायर मैंने क्या लिया था, नोन लिया था, तो वेर म्यू एंड सिग्मा स्क्वायर बोथ आर अननोन। ठीक है, सो बोथ आर अननोन। तो क्वेश्चन ये है, फिर से हमें कॉन्फिडेंस में म्यू का ही फाइंड करना है। ठीक है, सिग्मा स्क्वायर का बाद में निकालेंगे। सो क्वेश्चन है फाइंड कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर म्यू। ठीक है, सो यहाँ पाइवोट क्वांटिटी क्या लेंगे, पाइवोटल क्वांटिटी
क्योंकि मुझे सिर्फ म्यू का कॉन्फिडेंस लेवल चाहिए, तो उसमें सिग्मा नहीं आएगा क्योंकि सिग्मा तो खुद अननोन है। तो मतलब म्यू का जो इंटरवल फाइंड करोगे उसके अंदर सिग्मा नहीं आना चाहिए ना, यहाँ सिग्मा इसलिए है क्योंकि सिग्मा हमारा नोन था। सो ठीक है, अननोन है तो उसमें ऐसा आंसर नहीं आएगा। सो क्वेश्चन है x बार माइनस म्यू स्क्वायर रूट n। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हमारा जो पाइवट होगा यहाँ पे अब एक्स बार माइनस म्यू, म्यू का इंटरवल फाइंड करना है और सिग्मा स्क्वायर नोन है, तो सिग्मा स्क्वायर का हम एस्टिमेटर है ना लेंगे, तो क्या होता है एस अपॉन रूट एन, और इसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, सो व्हाट इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ दिस? हाँ जी, ऑडिबल हूँ मैं? ओके, आई थिंक कुछ बीच में इंटरनेट का प्रॉब्लम हो गया था, किसी का फोन आ गया इसलिए। ओके, इसको मैं कंटिन्यू करता हूँ। हाँ, तो मैं पूछ रहा था कि इसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा क्यू का अब? t टी डिस्ट्रीब्यूशन विद डिग्री ऑफ फ्रीडम, n minus 1। सो n माइनस वन। और अब क्या है, टी भी जीरो के अबाउट सिमेट्रिक है, सो लाइक ऐसे से। सो हमें फिर से तुम्हें टू नंबर सेलेक्ट करने हैं, तो इसका नाम रखा था टी, यू कैन राइट इट, ये अल्फा बाई टू है ना, इधर अल्फा बाई टू है, बीच में वन माइनस अल्फा है, सो टी एन माइनस वन, और यू कैन टेक अल्फा बाई टू, यहाँ होगा टी मतलब माइनस टी एन माइनस वन अल्फा बाई टू, ये अल्फा बाई टू तुम पहले लिख सकते हैं, माइनस वन बाद में। सो प्रोबेबिलिटी क्यू, मतलब वैसे ही आंसर आएगा, मतलब मैं लिख देता हूँ फिर भी, एन माइनस वन अल्फा बाई टू टी एन माइनस वन अल्फा बाई टू, दिस इज वन माइनस अल्फा। ओके, तो यहाँ से क्या होगा अब, पी क्यू की जगह रखोगे एक्स बार माइनस म्यू एस अपॉन रूट एन, लेस देन इक्वल टू, यू कैन टेक टी एन माइनस वन अल्फा बाई टू, तो सीधा सा सिंप्लीफाई कर मैं डायरेक्टली लिखता हूँ क्योंकि तुम लोग पिछला देखे हो तो वो ऐसे ही आएगा, लास्ट क्वेश्चन जैसे आया एक्स बार माइनस, तो सिग्मा वहाँ नोन था, अब यहाँ एस है उसके जगह पे, सो एस बाई रूट एन टी एन माइनस वन अल्फा बाई टू टू एक्स बार प्लस एस बाई रूट एन टी एन माइनस वन अल्फा बाई टू, ठीक है। सो दिस वन माइनस अल्फा, सो वैसे ही है, यहाँ से आंसर आ गया ये वाला। ठीक है, so this is 101 minus alpha percent confidence interval for mu when sigma square is unknown। अगर वन साइडेड फाइंड करना है तो भी ऐसे ही कर लेंगे, ठीक है जी, मतलब अगर वन साइडेड फाइंड करना है क्या करोगे, मतलब तुम वन साइड लोगे, तो आंसर वैसे ही आएगा जो लास्ट क्लास में आया था, ठीक है। जैसे अब तुम वन साइड लोगे तो क्यू मोर देन यू टेक वन पॉइंट, दैट प्रोबेबिलिटी इज वन माइनस अल्फा, इससे वन साइड आ जाएगा ना, और फिर से वही है, तुम्हारे पास नोन या अननोन है उस पर डिपेंड करेगा, एक्स वन एक्स टू एक्स एन, मान लो आई डी नॉर्मल म्यू सिग्मा स्क्वायर की बात करता हूँ, और चलो म्यू अननोन है और सिग्मा स्क्वायर नोन है, अभी नोन लेते हैं, तो यहाँ पे क्यू हम कंसिडर करेंगे क्या, सो क्यू हमारा है ना वही जो पहले क्वेश्चन में किए थे, ठीक है। अब एक साइड का लेना है तुम्हें, यू हैव टू कंसीडर जस्ट वन नंबर, जैसे मान लो मैं अभी एक साइड की बात करता हूँ, क्यू मोर देन व्हाट, दिस प्रोबेबिलिटी विल बी वन माइनस अल्फा, सो मैं क्या नंबर लिखूँ यहाँ पे, मतलब यहाँ पे मैं क्या लिखूँ इसके प्लेस पे, व्हाट्स शुड आई राइट हियर? क्यों ये क्यों लिए है? हाँ, क्यू क्यों लिए? म्यू इज अननोन, अच्छा म्यू के लिए ही निकाल।
हाँ मतलब म्यू के लिए सेम क्वेश्चन है, मतलब क्वेश्चन वन साइडेड फाइंड कर रहा हूँ। सो अच्छा। वन साइडेड कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर म्यू, अभी म्यू के लिए फाइंड कर रहे हैं। ओके हाँ, तो क्या मैं लिखूँ यहाँ पे क्या क्या नंबर होगा सो दैट प्रोबेबिलिटी क्यू मोर देन, अच्छा डिस्ट्रीब्यूशन क्या है इसका, डिस्ट्रीब्यूशन यू ऑल नो नॉर्मल 0 1। सो मैं यहाँ क्या लिखूँ, क्या नोटेशन है उस नंबर का? यहाँ पे जेड अल्फा बाई 2। जेड अल्फा बाई, जेड हाँ जेड जेड अल्फा जेड अल्फा बाई 2 लेंगे तो अल्फा उसके आगे की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? और यहाँ जेड अल्फा बाई 2 माइनस, जेड अल्फा। हाँ क्या नंबर होगा जेड अल्फा? जेड हाँ सर। जेड अल्फा। अच्छा अगर मैं जेड अल्फा लेता हूँ, चलो जेड अल्फा लेता हूँ, इसका क्या मतलब, इधर अल्फा इधर 1 - अल्फा है, बट मैं क्या लिख रहा हूँ क्यू मोर देन दैट नंबर शुड प्रोबेबिलिटी शुड बी 1 - अल्फा। या तो ऐसा नहीं है, अगर जेड अल्फा यहाँ लिखता हूँ तो गलत हो गया, प्रोबेबिलिटी तो अल्फा है इधर राइट में। व्हाट इज दैट नंबर? Z1 माइनस अरे वो तुम्हारी मर्जी है, अल्फा या 2 अल्फा कुछ भी ले लो कमेंट में। वो मैं उसके लिए अल्फा के लिए फाइन कर रहा हूँ, तुम 2 अल्फा के लिए फाइन कर लो, 100 1 - 2 अल्फा, कोई बात नहीं, मैं लास्ट क्लास में बताया था। हाँ हाँ, व्हाट इज दैट नंबर, मैं यहाँ क्या लिखूँ, ये तो गलत है, व्हाट्स राइट? समझ नहीं पा रहा सर मैं, चेक माइनस करो। जेड अल्फा। हाँ करेक्ट, माइनस जेड अल्फा, जिसको मैंने लास्ट क्लास में 1 - अल्फा लिख दिया था, तुम्हें याद होगा, है ना? सो दिस इज नथिंग बट माइनस जेड अल्फा। अच्छा। तुम्हें बुक में नोटेशन ये नहीं मिलेगा, बुक में यू विल फाइंड दिस नोटेशन माइनस जेड अल्फा। सो माइनस जेड अल्फा का मतलब तुमने देखा था ना अभी, जैसे यहाँ जेड अल्फा है अगर, तो इधर प्रोबेबिलिटी अल्फा होगी इसके आगे की, और 1 - अल्फा एक टोटल की है, मतलब तो इसलिए मैं ये नहीं लिख रहा हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो। सो जेड अल्फा का मतलब था उसके आगे की प्रोबेबिलिटी अल्फा है, और उसके पीछे वाली एरिया जो है मतलब प्रोबेबिलिटी है 1 - अल्फा है। तो यहाँ मैं पूछ रहा हूँ कि व्हाट नंबर क्यू शुड बी मोर देन दैट नंबर, सो वो नंबर है माइनस जेड अल्फा, इससे आगे की प्रोबेबिलिटी जो है 1 - अल्फा है टोटल। समझ आ गया। तो अब इसको ड्राइव करके देखते हैं, एक्स बार माइनस म्यू सिग्मा अपॉन रूट एन मोर देन माइनस जेड अल्फा, दिस इज 1 - अल्फा। अब मुझे म्यू का ही फाइंड करना है कॉन्फिडेंस इंटरवल, तो एक्स बार माइनस म्यू मोर देन सिग्मा बाई रूट एन, राइट साइड शिफ्ट कर दो, और जेड अल्फा माइनस भी यहाँ लिख दो, सो दिस इज 1 - अल्फा। और मुझे म्यू का चाहिए डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, तो म्यू को तुम शिफ्ट करोगे, सो म्यू यू विल गेट क्या, लेस देन, राइट? म्यू को मैं राइट में ले जा रहा हूँ, तो म्यू लेस देन एक्स बार प्लस सिग्मा बाई रूट एन जेड अल्फा, दिस इज 1 - अल्फा। सो इसका क्या मतलब, हमारा इंटरवल क्या आया, सो मोर देन कुछ नहीं तो माइनस इन्फिनिटी है, वो अंडरस्टूड है। सो वो जो इंटरवल मिला मुझे एक म्यू के लिए, दैट इज माइनस इन्फिनिटी टू, है ना, इस पे ओपन इंटरवल रहेगा, एक्स बार प्लस सिग्मा बाई रूट एन जेड अल्फा, दिस इज 100 1 - अल्फा परसेंट कॉन्फिडेंस इंटरवल, वन साइडेड कॉन्फिडेंस इंटरवल, ठीक है। सो इसको लेफ्ट हेल्ड बोलेंगे, तो दिस इज तुम दूसरा वाला भी निकाल सकते हो, यहाँ मैंने क्या कंसिडर किया पहले, क्यू मोर देन, अब इसी को मैं दूसरे तरीके से लिखूंगा क्यू लेस देन, जैसे मान लो ये फर्स्ट पार्ट है, सो व्हाट अबाउट सेकेंड, सो इफ आई राइट क्यू लेस देन कर देंगे प्रोबेबिलिटी क्यू लेस देन व्हाट, दिस इज 1 - अल्फा, जेड अल्फा। है ना, तो यहाँ पे यू कैन सी कि वो कौन सा नंबर है, जैसे जेड अल्फा लिखते हैं तो इधर अल्फा है, इधर पूरा 1 - अल्फा है टोटल। So less than something is this, so that something is जेड अल्फा। Z alpha.
तो यहाँ से अब इसको फिर से सिंप्लीफाई कर लेंगे, एक्स बार माइनस म्यू सिग्मा बाई रूट एन, सिग्मा नोन है जेड अल्फा, तो उससे भी आंसर आ जाएगा 1 माइनस अल्फा। तो इससे सीधा कैलकुलेट करोगे तो तुम्हारा आएगा म्यू इज मोर देन एक्स बार माइनस सिग्मा बाई रूट एन जेड अल्फा। ठीक है, दिस प्रोबेबिलिटी में इंटरवल क्या आई, मोर देन है। ठीक है, तो लेफ्ट साइड इसका ये है एक्स बार प्लस मोर देन है ना, तो एक्स बार माइनस है ये सिग्मा बाई रूट एन जेड अल्फा टू इंफिनिटी। ठीक है, तो ये इस साइड का है। ये हम कैसे डिसाइड करते हैं कि 1 माइनस अल्फा किस साइड आएगा? अच्छा, प्रोबेबिलिटी कौन सा, ये वाला, ये हमेशा हम डिसाइड जी करते हैं कि यहाँ जो सफिक्स लिख रहे हैं वो राइट साइड आएगा, ये फिक्स कर देते हैं। सो वो ऊपर वाली डायग्राम थी, वहां अल्फा हमारा एलएचएस में था और 1 माइनस अल्फा आरएचएस में। ये बोल रहे हो? अभी इस वाली डायग्राम में 1 माइनस अल्फा एलएचएस में है और अल्फा उस साइड है, तो थोड़ा कंफ्यूजन था। नहीं देखो, ये जेड अल्फा है ना, ये तुम्हें पता है जेड अल्फा, इसका मतलब क्या होता है, इधर अल्फा है और इसका जस्ट अपोजिट इक्वल नंबर है, सिमेट्रिक है ना, जितना डिस्टेंस ये है उतना डिस्टेंस ये है, तो उसका जस्ट नेगेटिव है। तुम्हें याद होगा जिसको मैंने 1 माइनस अल्फा इसलिए लिखा था मुझे, ताकि ये समझ आता था कि इसके राइट साइड में प्रोबेबिलिटी 1 माइनस अल्फा जी है ना, तो इसलिए मैंने इसको जेड 1 माइनस अल्फा लास्ट क्लास में लिखा था, वो अपने समझने के लिए, बुक में नहीं मिलेगा तुम्हें। सो इससे ये मुझे समझ आता है, ओके दिस इज इक्विवेलेंट टू माइनस जेड अल्फा, दैट्स फाइन, क्योंकि नेगेटिव साइड है तो इसके लेफ्ट में अल्फा होगा, नेगेटिव है तो, पॉजिटिव है तो राइट में, यहाँ प्लस है। सो ये नेगेटिव है इसीलिए, मतलब इधर तुम्हें पता है जेड अल्फा के बारे में, तो तुम उसका ठीक अपोजिट साइड में लड़ रहे हो, जीरो के इस साइड। सो इधर अल्फा है और ये पूरा टोटल जो है 1 माइनस अल्फा है, ये बीच का हटा दो, ये कंफ्यूजन होगा इससे। हाँ तो ये हम प्रोबेबिलिटी लेते हैं ना, जब ग्रेटर देन देते तो कुछ और होता है, लेस देन देते तो कुछ और होता है, वो एक बार बता दीजिए। नहीं, ये नेगेटिव है इस वजह से तुम्हें अपोजिट दिख रहा है, वो पॉजिटिव में वही होता है। अगर मैं प्लस जेड अल्फा लिख रहा हूँ तो इसका मतलब है कि इसके राइट साइड की प्रोबेबिलिटी अल्फा है। ठीक है, अगर नेगेटिव में लिख रहा हूँ तो इसका मतलब है कि दिस इज लेफ्ट साइड की प्रोबेबिलिटी अल्फा है, नेगेटिव में। ओके या कंफ्यूजन तुम ये भी याद रख सकते हो कि दिस आई मीन दिस, सो इसका मतलब है कि ये जो नंबर है इसके राइट साइड की प्रोबेबिलिटी 1 माइनस अल्फा है। मैंने कल इस तरह से इंटरप्रेट किया था कि लाइक दिस इज जेड 1 माइनस अल्फा, इसका मतलब है ये प्लस में है एक्चुअली, तो इसके राइट साइड ये जहां भी पॉइंट होगा उसके राइट साइड की प्रोबेबिलिटी 1 माइनस अल्फा होगी और लेफ्ट साइड अल्फा हो जाएगी। तो जिस भी तरह से तुम्हें याद रहता है तो ऐसे याद रखो, नेगेटिव है तो लेफ्ट साइड में अल्फा होगा, या तुम जेड अल्फा के जस्ट अपोजिट साइड है, ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक है, तो उससे रिलेट कर पाओगे। ओके सर। ओके, तो ये प्लस में है ना, ये फिर से प्लस जेड अल्फा है, तो इसके राइट साइड में अल्फा, लेफ्ट साइड में 1 माइनस अल्फा है। अब यहाँ हमने ये लिया क्यू लेस देन जेड अल्फा, तो 1 माइनस अल्फा है, अब उससे हमने सिंप्लीफाई किया तो ये इंटरवल आ गया। व्हेन सिग्मा स्क्वायर इज नोन, बाकी ऐसे ही हो जाएगा, अननोन है तो बस सिग्मा की जगह, ठीक है मैं तो रिमार्क को ले देता हूँ, बस सिग्मा की जगह क्या हो जाएगा, तुम्हारा एस आ जाएगा, है ना, बाकी सेम चीज। तो इससे माइनस इन्फिनिटी था एक्स बार प्लस एस बाई रूट एन जेड अल्फा बाई, सॉरी अगर नो अननोन है तो टी हो जाता है डिस्ट्रीब्यूशन, है ना, और यहाँ अल्फा हो जाएगा, क्योंकि वन साइडेड है तो डबल हो जाएगा कोफिशिएंट। तो ये उस केस से बात कर रहा हूँ, ये इसके करस्पॉन्डिंग ये जो आया था, यहाँ जब सिग्मा नोन है तो हमने ये लिखा हुआ है, जब सिग्मा नोन होगा तो एस आएगा और डिस्ट्रीब्यूशन जेड की जगह टी होगा, और इसका जो ये सफिक्स है वो अल्फा है ना, और दूसरा लिखोगे एंड एक हो जाएगा एक्स बार माइनस एस बाई रूट एन टी एन माइनस वन अल्फा टू प्लस इंफिनिटी। ठीक है, दोनों जो है दीज आर 100 1 माइनस अल्फा परसेंट वन साइडेड कॉन्फिडेंस इंटरवल। ठीक सर इसको लेफ्ट एल बोलेंगे या राइट एल बोलेंगे? है, कौन सा फर्स्ट वाला या सेकेंड वाला? मतलब दोनों में, मतलब किसको कौन बोलेंगे?
तुम्हें थोड़ा दिमाग लगाओ, अपना बताओ। कैसे डिसाइड होगा कि मतलब लेफ्ट टेल वाला है कि राइट टेल? मतलब एक्सेप्टेंस वाली चीजों को मतलब देखेंगे या जो मतलब फर्स्ट वाला है रिजेक्शन? वो सर राइट टेल है। फर्स्ट वाला राइट टेल। ओके, व्हाट अबाउट अदर्स, तुम्हें क्या लगता है? तो यहाँ सिग्मा स्क्वायर अननोन होना चाहिए ना। हाँ मतलब अननोन, ये तो अननोन है। हाँ हाँ ये unknown सर आई है। थिंक तो फर्स्ट लेफ्ट टेल है मतलब सर, लेकिन फर्स्ट माइनस वाला लेफ्ट टेल है और सेकंड वाला राइट टेल है, क्योंकि हम लोग राइट, हाँ हाँ माइनस जैसे, इन्फिनिटी लोअर लिमिट है। हाँ तो हम इस तरह से कंसिडर कर रहे हैं इंटरवल, जैसे मान लो इस तरह से है, तो ये यहाँ एंड नहीं है इसका, है ना, लेफ्ट साइड में कोई एंड नहीं है और यहाँ राइट साइड में कोई एंड नहीं है। सो ये जैसे ये इसको हेड समझ सकते हो ना, जिस साइड एंड है, जिस साइड एंड नहीं है वो टेल है, ठीक है। ये इसमें ये हेड होगा, ये वाला टेल होगा। सो ये दिस इज फर्स्ट वन इज एज आई नेम इट, सो इसको लेफ्ट टेल्ड बोलेंगे, इसको राइट। ऐसे एग्जाम में ये टर्म मुझे लगता है यूज नहीं होगा, लेफ्ट राइट टेल्ड वर्ड यूज नहीं करेगा आई थिंक। वो ऑप्शन होंगे उसमें तुम्हें चुनना होगा। तो दो दैट ऑप्शन मींस होगा। जिसमें जिसमें पैरामीटर मेरा लाइज कर रहा मतलब कॉन्फिडेंस इंटरवल जिधर हो रहा है वही मेरा हो मतलब टेल होगा उधर, वो वाला साइड मेरा अगर राइट साइड में अगर कॉन्फिडेंस थीटा का वैल्यू अगर लाइज कर रहा हो तो वो राइट टेल्ड हो गया। ओके सर इसमें यदि क्वेश्चन को बनाने के टर्म में इसको यूज करेंगे तो हम लोग वन साइडेड वाला नहीं लेते हैं, तो उसमें टू टेल्ड वाला लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पे देखते हैं। यदि इसी में यदि क्वेश्चन रहे और फर्स्ट वाला यूज करें लेफ्ट टेल्ड, तो सिर्फ लेफ्ट टेल्ड वाला लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस का यूज करेंगे, जैसे 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस से बोलेगा तो ऐसे 5% टेल का लेफ्ट टेल्ड मतलब का यूज जैसे, करेंगे। एक मिनट फिर से बताओ क्या बोल रहे हो। सर हम बोल रहे हैं कि ये वन साइडेड का ही क्वेश्चन रहेगा, तो हम्म इसमें 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पे चेक करने बोलेगा। हम्म तो अल्फा लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस कितना हो गया 5%, तो दैट मींस लेफ्ट नहीं टेल्ड वो का 5% अगर लेंगे हम। वो ऐसा बोलेगा 1-95% ऐसा बोलेगा, 95%, 98%, 90%, तो वो हाँ वन सर, तो माइनस अल्फा होगा। 95% तो 5% ही हुआ ना। तो वो वन माइनस अल्फा है तो अल्फा 5% हुआ। हाँ हाँ सर। यानी कि 95% एक्सेप्टेंस का है, मतलब वो हाँ थीटा लाइज उसमें कर 95% और 5% हो गया जो रिजेक्ट हो रहा है। हाँ। तो सर कैसे पता करेंगे कि वो लेफ्ट टेल्ड वाला पूछ रहा है कि राइट टेल्ड वाला, तभी अगर अब 95% बोल दो। अब सर नहीं मेरा नहीं क्वेश्चन वो ये तो है ऑप्शन में कि होगा, तुम्हें चुनना होगा। अब सर मेरा क्वेश्चन ये है कि अल्फा यदि राइट टेल्ड हुआ तो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस 5% पॉजिटिव होता है, और लेफ्ट टेल्ड लेते हैं तो वही 5% पे जो भी वैल्यू होता है वो नेगेटिव होता है। तो नेगेटिव लेना है या नहीं लेना है? एक तो पहले ये टेल्ड वर्ड जैसे क्लियर करते हैं। 5% हाँ 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पे लेफ्ट टेल्ड होता है -1.645, हम्म और पॉजिटिव में होता है दैट मींस राइट टेल्ड में होता है 1.645। तो वही नेगेटिव लेना पड़ेगा ही ना यदि हम फर्स्ट वाला यूज करेंगे लेफ्ट टेल्ड टेस्ट को। हाँ लेकिन ये सब इन टर्म्स में तुम क्यों उलझ रहे हो? मतलब ऐसा कोई क्वेश्चन जहाँ में आया नहीं है कि उसमें लेफ्ट राइट वर्ड यूज किया है, ना यूज करेगा, क्योंकि ये फिर डिपेंड कर परसेंटेज सर निकालने बोलता है ना 95% पे, वो तो उसका वैल्यू तो उसी के अकॉर्डिंग पुट करेंगे। वो तो हम डिसाइड कर लेंगे। जैसे सर बोलेगा फाइंड द 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल, उसमें तुम्हारे पास 4 ऑप्शन है, मान लो इस तरह का है, तो वो तुम्हें पता है कि 1 माइनस अल्फा इज 95, 0.95। हाँ तो वहां से अल्फा तुम निकाल लो, 0.05 आ गया। हाँ मतलब 5% आया। हाँ इसमें अब क्या तुम्हें देखना है? और आई थिंक अल्फा की जो वैल्यू है वो टेल में काउंट होता है, इज इट? यस सर। तो 5% पे मेरा -1.645 भी होता है और
प्लस 1.645 भी होता है, तो माइनस वाला लेंगे या प्लस वाला लेंगे, ये थोड़ा कंफ्यूजन रहता है। अरे तो एक्सेप्टेंस रीजन 95% का है, सो तुम दोनों साइड से कंसिडर कर सकते हो। मतलब देखो, एक किसी पैरामीटर का इन्फिनिटली मेनी कॉन्फिडेंस इंटरवल हो सकता है ना, उस तरह से। बट हमें देखना होता है कि जो प्रोबेबिलिटी से वन साइड बोल रहा था, इसमें लाई करने की 95% प्रोबेबिलिटी या 1 - α% प्रोबेबिलिटी है, इसमें भी लाई करने की 1 - α% प्रोबेबिलिटी है। तो ये हम एक्चुअली लेफ्ट एंड कंसिडर कर रहे हैं इंटरवल का, ये मेरा मतलब ये था, यहाँ राइट एंड कंसिडर कर रहे हैं ना, मतलब लेफ्ट साइड से कुछ छूट रहा है इधर इसमें, और इसमें कुछ राइट साइड से छूट रहा होगा, वो रिजेक्शन रीजन हो गया, ये एक्सेप्टेंस रीजन हुआ ना, 1 - α% एक्सेप्टेंस रीजन है इसमें। और माइनस वाला प्रॉब्लम सर सॉल्व हो गया किसे? सर क्या है डायग्राम को ड्रॉ कीजिए ना, वहां से दिख जाएगा आई थिंक। सर माइनस वाला प्रॉब्लम इसमें डायग्राम सॉल्व हो गया। हाँ, अगर मान लो बोलता 5% है कि पूछेगा चाहे जो भी 95% कॉन्फिडेंस, रुक जाएगा मिनट, सो 1 - α%, हाँ 100 1 - α%, और यहाँ होगा अल्फा%, या मतलब उसको छोड़ो, 100 मतलब अल्फा है, परसेंट हटा दो, हाँ ये अल्फा है, बताओ क्या बोल रहे हो। सो ये हमारा कॉन्फिडेंस इंटरवल होगा इस केस में, अगर बोल रहा है कि इसमें पॉजिटिव वाला लेंगे, हाँ ये इसमें तो 95 है पॉजिटिव। और ये 5 है, 95% है, ये 5% है, सो दिस इज आवर इंटरवल, कॉन्फिडेंस इंटरवल। अगर बोलता है कि ये फाइंड ऑरिजिन 90, नेगेटिव वाला लेंगे। जीरो के राइट साइड में हो गया, तो यहाँ पे पॉजिटिव वाला आ जाएगा। अरे तो दूसरा केस और भी तो हो उसका सकता है नेगेटिव भाई, वाला डायग्राम, आएगा। इधर अल्फा हो सकता है, तो उस केस में हम ये कंसिडर करेंगे, तो हम डिपेंड करते हैं ना कौन से वाला साइड का ले रहे हैं, ये तो ले सकते हैं, कंसिडर कर सकते हैं, क्या दिक्कत है। इस केस में निगेटिव वाला हो जाएगा, राइट, ऊपर वाला लेफ्ट एंड हो गया, उसमें पॉजिटिव वाला हो गया। मतलब ये और तुम कह ये रहे हो नीचे जेड वाला अल्फा बाई टू मान लो, ऐसा मैं बोल देता हूँ, और इसको -Z α/2 इस टाइप से कुछ, या कोई नंबर नेगेटिव नंबर कोई पॉजिटिव नंबर, उस तरह से। वैसे नहीं होता। जो ऊपर वाला है ना सर, उसको नेगेटिव वाला लेंगे, क्योंकि हमको लेफ्ट साइड से जो हम ले रहे हैं ना इंटरवल, तो जो भी आएगा वो अभी नेगेटिव में ही आएगा, मतलब कि जेड -Z α/2 होगा। यहाँ ठीक तुम है। ये कह रहे हो -Z α/2 होगा, हाँ ये नंबर, हाँ ओके क्यों, इसके लेफ्ट में -Z α/2 के लेफ्ट में क्या होता है, α/2 होता है, मतलब तुम्हारा ये, तुम ये कहना चाहते हो -Z α, यहाँ जैसे मैंने ये वन कॉन्फिडेंस साइड, इंटरवल का हम वो बता रहे हैं। हाँ क्रिटिकल पॉइंट मतलब का। चलो मैं, हाँ नॉर्मल, मैं अभी नॉर्मल का ही कंसिडर कर रहा हूँ, तुम्हें पहले ये नंबर क्लियर सर हो। सिमेट्रिक बना दीजिए ना, वहां से आई थिंक दिख जाएगा क्लियर, मतलब जीरो से अरे भाई सिमेट्रिक। और तुम लोग वो क्लियर क्यों नहीं करते नोटेशन, सर छोड़ उनकी दीजिए सर, बात खत्म। क्वेश्चन भेजेंगे सर, हमको क्वेश्चन मिला है हाँ वन उसमें कर साइडेड का लेंगे सर, क्वेश्चन, उसमें बताइएगा सर, इस तरह कंफ्यूजन हो जा रहा है। पता नहीं कैसे तुम लोग कंफ्यूज हो जाते हो, मतलब इतना क्यों ज्ञान ले लेते हो कि तुम्हें कभी लगता है लेफ्ट साइड कभी राइट साइड होगा। कॉन्सेप्ट क्लियर है, मुझे 1 - α% कॉन्फिडेंस लेवल चाहिए, सो हमें वो वाला इंटरवल कंसिडर करना है जहां प्रोबेबिलिटी 1 - α होगी, खत्म बात। दोनों साइड में तो हो सकता है, दोनों केस में होता है। तो वही तो दोनों निकाला हूं ना मैं भाई, एक इंटरवल क्या है, एक -∞ से कुछ पॉइंट तक है, आंसर और किसको एक सही बोला जाएगा, मतलब अगर अल्फा दूसरे साइड होगा, मतलब वो जो लेफ्ट छोड़ दिया हमने इंटरवल के बाहर है वो अल्फा, अल्फा रीजन इंटरवल के बाहर है, हमारा ये कॉन्फिडेंस इंटरवल है, इसके करस्पॉन्डिंग जो मिल रहा है वो कॉन्फिडेंस इंटरवल आएगा। यस सर। तो अल्फा जो छूट गया उसका अल्फा, हमें अल्फा% नहीं चाहिए, हमें 1 - α% चाहिए कॉन्फिडेंस इंटरवल। यस सर, क्लियर हो गया। आंसर सही है ये। तो उन सब मतलब क्वेश्चन में जो टर्म आएगा उसके हिसाब से होगा, जो स्टैंडर्ड टर्म है क्वेश्चन में वही यूज होता है, इसमें लूज टर्म्स यूज नहीं होते हैं क्वेश्चन में। ओके, वेरिएंस के लिए अगर मुझे फाइंड करना है तो हाउ टू फाइंड, दो केस बनेगा, एक न्यू नोन हो, एक ऑन न्यू वन। जैसे एक दो क्वेश्चन तुम सॉल्व करके देखो चाहो तो, इससे तुम्हें शायद लिखो, एक क्वेश्चन लिखो, देखो इसका आंसर बताओ।
सो क्वेश्चन है लेट this be random sample of size 11, ठीक है, from a normal distribution with a known mean mu and known variance चलो ये मान लो 9.9, सिग्मा स्क्वायर इज 9.9। तो क्वेश्चन ये पूछ रहा है if 0.99 कर दिए। चलो 0.99 ठीक है, तो कैलकुलेशन में इजी हो जाएगा शायद। तो इफ समेशन एक्साइज, ठीक है, समेशन एक्साइज i फ्रॉम 1 to 11, ठीक है, दिस इज इक्वल टू 1 to 11 है, this is equal to 132, if this then find 95% confidence interval for mu। सर इसमें दोनों टेल निकालेंगे ना, बोथ टेल? नहीं, इसमें तुम बोथ टेल निकालो। अच्छा, इसमें देखो यहाँ पे क्या है कि तुम्हें इस तरह का कंसिडर करना है, ठीक है ना, टू टेल। अच्छा, तो मीन्स ये है कि अगर हम टर्म को रिवाइज करें, सो दिस वी कॉल टेल, ओके। सो बुक्स में मतलब जैसे साहू वाले बुक में ये वर्ड यूज नहीं किया है, और कुछ ही बुक में यूज किया होगा क्योंकि ये स्टैंडर्ड उतना वो नहीं है। सो लाइक स्टिल यू वांट टू टू टेल्ड मतलब हो गया कि हमें इस तरह से फाइंड करना है ये वाला पार्ट, लाइक जो भी होगा एल यू, है ना, ये इंटरवल फाइंड करना है, बोथ एंड पॉइंट होगा उसमें, तो उसको बोलते हैं टू टेल्ड कॉन्फिडेंस इंटरवल, ठीक है। सो आई थिंक मुझे टर्म रिवाइज करना चाहिए, पहले कंफ्यूजन हुआ था। सो लेट मी, इस तरह का जो इंटरवल आएगा तुम्हारा, दिस विल बी टू टेल्ड, ओके। और इस तरह का अगर 10.05 to 13.45 95। सब लोग ट्राई करके देखो, फॉर्मूला तुम्हारे पास है, जस्ट यूज दैट। मैं क्या बोल रहा हूँ, जैसे ये टू टेल्ड हो गया और इस तरह का है, अगर तुम यहाँ से यूज करते हो एल टू इन्फिनिटी, तो टर्म शुड बी, आई थिंक इसको हम बोलेंगे दिस इज अ टेल पार्ट, वन टेल। तो ये क्या होगा, सो आई थिंक अकॉर्डिंग टू दिस, तो मैं अब रिवाइज कर रहा हूँ, पहले शायद हमने मैं भी गलत लिखा था। सो आई थिंक दिस इज लेफ्ट टेल्ड, एंड तुम किसी बुक से मैच कर लेना, आई ऑल्सो हैव टू मैच। अगर ये इंटरवल है, ये इंटरवल क्या है, एल टू प्लस इन्फिनिटी, मैं इस इंटरवल की बात कर रहा हूँ। यहाँ वन माइनस अल्फा है, यहाँ अल्फा है, इधर क्या है, वन माइनस अल्फा है, ये अल्फा बाई टू, अल्फा बाई टू, इधर होगा वन माइनस अल्फा, इधर होगा अल्फा। सो ये हम बात करें इधर माइनस इन्फिनिटी टू यू, ठीक है। सो दिस पोर्शन इज लेफ्ट, सो दिस पोर्शन इज टेल, ओके, सो दिस शुड बी राइट टेल। सो नाउ कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है, इस टर्म में, ओके। सो हमारा कॉन्फिडेंस इंटरवल जो है वो ये है, इस केस में ये कॉन्फिडेंस इंटरवल है माइनस इन्फिनिटी टू यू, दूसरे केस में ये कॉन्फिडेंस मतलब इंटरवल है। इस केस में लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस को ही ध्यान में रख के हम लोग पाएंगे जी, कि राइट हमेशा टेल्ड लेवल। है। ठीक है। ओके, सो कैलकुलेट करो, बताओ आप लोग, आंसर बताओ, जस्ट पुट इनटू द आंसर फॉर्मूला। है 10.05 to 13.95। सर मेरा आ रहा है, ए ऑप्शन, ठीक है, हाँ। मेरा मेरा आ रहा है 11.41 हम्म, to उससे 12.5। ओके, हाँ जी, बताओ थर्ड ऑप्शन।
अच्छा लेट मी गिव यू द वैल्यू जो तुम्हें जरूरत पड़ेगी टेबल से। तो ये जैम में ये गिवन होगा, ऑप्शन तुम्हें जैम में गिवन होगा ये, ठीक है। यहाँ तुम्हें जेड अल्फा बाई 2 की जरूरत पड़ रही होगी और 95% है 1 माइनस अल्फा मतलब 0.95, तो अल्फा आएगा 0.05, तो अल्फा बाई 2 तुम्हारा हो जाएगा जेड 0.025 एंड इसकी वैल्यू तुम टेबल में अगर देखोगे सो यू विल गेट 1.96। इसको वेरीफाई कर लेना जी एक बार, जी सर यही होता है। ठीक है। हाँ अब कैलकुलेट करके देखो, इसको यूज करो। ये एग्जाम में तुम्हें गिवन होगा, तुम्हें वहाँ टेबल वेबल ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एग्जाम में इंट्रोडक्शन पेज पे गिवन होगा ये, ए आ रहा है। ठीक है। चेक कर लो, कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकता है, अदरवाइज तुम्हें सबको पता ही है कैसे कैलकुलेट करना है ना, सबको पता है, फॉर्मूला है हमारे पास। तो बस एक बार चेक कर लो, इफ यू वांट देन आई कैन सॉल्व आल्सो। तो यहाँ से हम एक्स बार पहले निकाल सकते हैं। कौन सा आ रहा है? 10 पॉइंट मतलब मेरा 14 आ रहा है, मतलब मैंने डेसिमल्स अलग लिए हैं तो Okay. 13.90। सर वो डेसिमल्स फर्क होएगा ही वो, प्रॉपर स्क्वायर रूट्स की है। ओके मैं करके देखता हूँ, देखते तुम लोगों का कहाँ कैलकुलेशन वो हो रहा है। तो पहले हमें एक्स बार की जरूरत पड़ती है 132 राउंड ऑफ अपॉन कर 11। दिया है उसने। ओके ओके, सो ये 12 आएगा एक्स बार, और सिग्मा स्क्वायर हमने 0.99 कर दिया है, ठीक है। अब हमें म्यू का पता है, एक्स बार माइनस सिग्मा अपॉन रूट एन जेड अल्फा बाई 2 एक्स बार प्लस सिग्मा अपॉन रूट एन जेड अल्फा बाई 2, ठीक है। अब ये सबको पता ही है, बस कैलकुलेशन है, वो कैलकुलेटर तुम्हें जैम में भी अलाउड होगा, कैन यूज देयर। सो यहाँ 12 है माइनस सिग्मा, तुम्हारा रूट ले लेंगे उसका ना, तो कितना होगा इफ यू टेक द रूट, एक साथ रूट ले लो चाहो तो 0.99 3.3 अपॉन 11 है ना, इस तरह से। और जेड अल्फा बाई 2 3.3 जेड 0.025 कॉमा 12 प्लस मैंने सिग्मा स्क्वायर का रूट ले लिया है, तो 0.99 अपॉन 11 एंड जेड 0.025, just we have to put that। अब इसको कैलकुलेटर से बस हमें कैलकुलेट करना है ना, ये तो 1.96 लिया हमने, और इसकी वैल्यू क्या होगी 0.09, 0.09 क्या होती है 0.3, यस तो 12 प्लस 0.3 इंटू 1.96, इसको कैलकुलेट कर लो। इस तरह से है 0.588। यस सर। सर। चेक कर लो कैलकुलेशन, बस देख लेना, मतलब मल्टीप्लाई किया मैंने। सर हाँ बस मल्टीप्लिकेशन चेक कर लो, बाकी उसके हिसाब से तुम्हारा आंसर आ जाएगा। हमारा कैसे डिफरेंट आ गया? चेक करो कहाँ गलती है फिर। 412 ये तो ये लग रहा है हो ठीक। 12.588, चेक करो कहाँ मिस्टेक करो, मैंने यस कब किया सर, तो मुझे बताओ। वो मैंने मिस्टेक किया। फिर मेरा भी यही आ रहा है। ओके ठीक है। वो 0.3 की लेने जगह पे 3.3 की लेंगे। ओके अभी मुझे सिग्मा स्क्वायर का फाइंड करना है, कॉन्फिडेंस इंटरवल। म्यू का हमने देख लिया ऑलमोस्ट है ना, सो लाइक इन ऑल केसेस वी कैन फाइंड। सर जो वन टेल्ड में कैसे पूछेगा, जो मतलब आप बोल रहे थे वन साइडेड, तो क्या बोलेगा मतलब निकालने के लिए? नहीं उसमें क्या है? 4 ऑप्शन होगा, जैसे जैम में क्या होगा कि इस तरह क्वेश्चन तो आता नहीं कि सब्जेक्टिव होगा, तो तुम्हारे पास 4 ऑप्शन होगा, तो उस तरह तुम्हें दिख जाएगा कौन सा है। सो अगर लेफ्ट हेल्ड भी तुम फाइंड कर रहे हो, जैसे ये इंटरवल है, सो यहाँ मैं करेक्ट करूंगा, यहाँ मैं पहले लिख रखा था
दिस वन ना, जैसे देखो इसमें क्या है कि इन्फिनिटी इधर जा रही है और राइट साइड का पार्ट छूटा हुआ है, जो छूटा हुआ है वो टेल है, तो पहले मैं शायद गलत दिख रहा था। सो ये होगा दिस इज राइट टेल। अब इसमें तुम पुट कर दो, चाहो डाटा जो दिया है x बार फाइंड कर लो। अच्छा ये तो उसके लिए है जब सिग्मा स्क्वायर अननोन है, तो सिग्मा रख देंगे वहाँ हाँ यहाँ पुट कर लेंगे वैल्यूज। पे। जैसे एक तो तुम्हें यहाँ मैंने लिखा होगा पहले, इधर हमने कैलकुलेट किए होंगे ना, ये वाली वैल्यू है, तो इसमें तुम पुट कर लो। अब यहाँ तुम्हें सब कुछ पता है, एक्स बार पता है, सिग्मा पता है, एन पता है, जेड अल्फा पता है। तो अल्फा यहाँ तुम्हारा 0.05 है, तुम्हें ढूंढना होगा जेड 0.05 क्या है। लिमिट टेबल में तुम्हें देख सकते हो अभी, या तुम्हें जैम में गिवन होगा कि व्हाट इज जेड 0.05। तो यहाँ 0.05 यूज होगा। अभी जो हमने क्वेश्चन किया है उसमें 0.025 यूज हुआ है, क्योंकि 2 टेल्ड था, तो हमारे जेड अल्फा बाई 2 यूज हुआ है। ठीक है ना, तो 1 माइनस अल्फा इज 95%। ये ध्यान रखना, अगर बोलता है कि फाइंड द 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल, सो दैट 1 माइनस अल्फा इज 95%, मतलब 0.95। तो उससे फिर अल्फा निकालो, फिर उस अल्फा के करस्पॉन्डिंग जेड की वैल्यू ढूंढो, या अल्फा बाई 2 के करस्पॉन्डिंग, जो भी जिस तरह का इंटरवल है उसके हिसाब से। ओके मैं पहले एक बार डिराइव करता हूँ, फिर फॉर्मूला बाद में एक साथ लिख लेंगे सारे। तो सो कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर सिग्मा स्क्वायर, ठीक है, नॉर्मल में ही। सो लाइक लेट x1 x2 and so on xn be sample from नॉर्मल म्यू सिग्मा स्क्वायर वेयर, चलो पहले मान लेता हूं कि म्यू नोन है, ठीक है, एंड सिग्मा स्क्वायर अननोन है, क्योंकि इसका मुझे एस्टिमेटर फाइंड करना है, कॉन्फिडेंस इंटरवल या वही इंटरवल एस्टिमेशन। सो दिस इज अननोन। ओके, सो क्वेश्चन इज हमें क्या कंसिडर करना चाहिए, क्यू को, पाइवोटल क्वांटिटी को, सो दैट वो इन्वॉल्व कर रहा हो सिग्मा स्क्वायर को भी, एंड उसका डिस्ट्रीब्यूशन फ्री हो पैरामीटर से। समेशन ऑफ एक्स आई माइनस म्यू बाय सिग्मा स्क्वायर, सिग्मा का होल स्क्वायर। हाँ तो हम लोग ये जानते हैं ना, n-1 एस स्क्वायर बाई सिग्मा स्क्वायर, बट उसमें एक मिनट, तो इसको मैं करेक्ट वे में लिखूँ तो क्या होता है, ये समेशन एक्स आई माइनस एक्स बार होल स्क्वायर, लेकिन हमारे पास एक्स म्यू यहाँ नोन है ना, म्यू सर, तो म्यू यूज कर लेते हैं। सो इसको हटा के लिखता हूँ मैं। सो एक्स आई माइनस म्यू अपॉन सिग्मा इसका होल स्क्वायर, आई फ्रॉम 1 to 2, म्यू नोन है और सिग्मा होना चाहिए ताकि हम उसको यूज करके कॉन्फिडेंस इंटरवल फाइंड कर सके। सो व्हाट इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ दिस क्यू, का स्क्वायर एल। ओके सबको ये पता है ना, मतलब सिंपल स्टैंडर्ड, ये स्टैंडर्ड नॉर्मल है, स्क्वायर काई स्क्वायर 1 हो गया और सम किया n टाइम, तो n टाइम सम किया तो काई स्क्वायर n हो गया। ओके अब वही प्रोसेस है, सो लाइक प्रोबेबिलिटी देन q विल बी मोर देन इक्वल टू समथिंग लेस देन समथिंग एंड प्रोबेबिलिटी शुड बी 1 माइनस अल्फा। फिर इसको यूज करके हम सिग्मा स्क्वायर के लिए इंटरवल फाइंड कर लेंगे। तो अगर तुम उसके लिए देखो काई स्क्वायर के लिए, सो व्हाट नंबर यू वांट टू टेक, इस तरह से है ना, 0, तभी मैं 2 टेल्ड फाइंड करता हूँ। ठीक है, इधर अल्फा बाई 2, इधर अल्फा बाई 2 और बीच में 1 माइनस अल्फा होगा। यस, ठीक है, सो व्हाट आर दैट 2 नंबर्स, मतलब जो एंड पॉइंट हमें लेना है क्यू के लिए, सर का स्क्वायर एन लास्ट में 1 माइनस अल्फा बाय 2 होगा ना सर।
हाँ, क्योंकि ये सिमेट्रिक नहीं फर्स्ट है, में होगा sir। तो सिमेट्रिक नहीं है तो हमें उसके हिसाब से करना है ना। अब तक जो था जैसे टी और स्टैंडर्ड नॉर्मल सिमेट्रिक है, बट काई स्क्वायर इज नॉट सिमेट्रिक अबाउट जीरो। सो इसके लिए हमें ये 1 - अल्फा बीच में रहा ही नहीं। यहाँ काई स्क्वायर एन और यहाँ अल्फा बाई टू ले रहा हूँ, तो फिर से ध्यान रखना, यहाँ अल्फा बाई टू ले रहे हो तो इसका राइट की प्रोबेबिलिटी में अल्फा बाई टू कंसिडर कर रहा हूँ। अब यहाँ मैं लिखूंगा सो काई स्क्वायर एन। अब बताओ इस पॉइंट के राइट में टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी है, टोटल 1 - अल्फा बाई 2। तुम ऐड कर दोगे दोनों को, 1 माइनस अल्फा और इसको ऐड कर दोगे, तो ऐड कर लोगे सो यू विल गेट 1 माइनस अल्फा बाई टू। तो ये दो नंबर है और इसके बीच का एरिया जो है मतलब प्रोबेबिलिटी जो है 1 माइनस अल्फा है। सो दिस नंबर इज काई स्क्वायर एन 1 माइनस अल्फा बाई टू, दिस नंबर इज काई स्क्वायर एन अल्फा बाई टू। अब यहां से हमें डिराइव करना है सिग्मा स्क्वायर के लिए, तो क्यू पुट कर देते हैं। सो प्रोबेबिलिटी क्यों हमारे पास है समेसन एक्स आई माइनस म्यू, म्यू नोन है इसीलिए होल स्क्वायर, और अपॉन में सिग्मा स्क्वायर मैंने बाहर कर दिया, लेस देन इक्वल टू काई स्क्वायर एन अल्फा बाई टू, और यहाँ है मोर देन इक्वल टू काई स्क्वायर एन 1 माइनस अल्फा बाई टू, और दिस प्रोबेबिलिटी इज 1 माइनस अल्फा। अब इसको सिंप्लीफाई करना है सिग्मा स्क्वायर के लिए, तो उससे बेटर है पहले हम क्या करते हैं इसका रेसिप्रोकल ले लेते हैं। तो सिग्मा स्क्वायर ऊपर आ जाएगा और समेसन एक्स आई माइनस म्यू होल स्क्वायर। अब तुम्हें जिस तरह से कैलकुलेशन आता है अपने तरीके से करो ना, क्योंकि अपनी अंडरस्टैंडिंग सबसे बेस्ट होती है, क्योंकि वो कहीं भी तुम्हें हेल्प करेगी। तुम्हें जैसे कैलकुलेशन आता है एट द एंड सेम ही आंसर आएगा, तुम्हें अपने तरीके से करो। तुम्हें रेसिप्रोकल नहीं लेना है तो मत लो, तुम पहले मतलब जैसे भी तुम्हें करना है। तो मैंने रेसिप्रोकल लिया है। अब रेसिप्रोकल लेने से क्या होता है, इनइक्वालिटी चेंज होती है इस तरीके से। यहाँ 1 अपन हो गया काई स्क्वायर एन अल्फा बाई टू, और ये इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी। सो 1 अपॉन काई स्क्वायर एन 1 माइनस अल्फा बाई टू, दिस प्रोबेबिलिटी इज 1 माइनस अल्फा। ठीक है, रेसिप्रोकल लिया हमने तो इनइक्वालिटी चेंज हो गई। अब मुझे सिग्मा स्क्वायर चाहिए, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, मतलब फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म थर्ड टर्म, लाइक लेफ्ट साइड मिडल साइड राइट साइड, इन ऑल द टर्म वी मल्टीप्लाई बाई समेसन एक्स आई माइनस म्यू होल स्क्वायर। तो ये आ जाएगा समेसन एक्स आई माइनस म्यू होल स्क्वायर बाई काई स्क्वायर एन 1 माइनस अल्फा बाई टू। दिस इज मोर देन इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर, मोर देन इक्वल टू summation xi minus mu whole square, now from 1 to n chi square n alpha by 2। इसको ठीक कर लो, तो ठीक कर लो मतलब पहले इंटरवल जो हम लिखते हैं तो लेफ्ट साइड पहले लिखते हैं, तुम लेफ्ट साइड को पहले लिख लो, इसको पहले लिख लो और इसको बाद में। तो इस तरह से आ गया समेसन एक्स आई माइनस म्यू होल स्क्वायर अपॉन काई स्क्वायर एन 1 अल्फा बाई टू, और समेसन एक्स आई माइनस म्यू होल स्क्वायर, और यहाँ है काई स्क्वायर एन। तो अगर इनइक्वालिटी में लिखना है तो ठीक है, मैं इंटरवल ब्लैक लिख रहा हूँ, ठीक है, मोर देन इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर लेस देन इक्वल टू। सो राइट एंड को मैं लेफ्ट में लिखा हूँ, लेफ्ट को राइट में, मतलब तुम्हें इस तरह दिखे कि सिग्मा स्क्वायर मोर देन एल लेस देन यू। तो एल यू क्या बना, तो इंटरवल ये इस तरह से आ गया कि समेसन एक्स आई माइनस म्यू होल स्क्वायर अपॉन काई स्क्वायर एन अल्फा बाई टू and summation xi minus mu whole square chi square n 1 minus alpha by 2। तो वैसे भी याद रख सकते हो ये नंबर लार्जर था, ये छोटा नंबर था, तो जो लार्जर नंबर है रेसिप्रोकल में वो पहले आता है, मतलब छोटा हो जाता है ना रेसिप्रोकल लेने के बाद। so chi square n 1 minus alpha by 2, this is 100 1 minus alpha percent confidence interval for sigma square when mu is known। ठीक है, सो ये भी वैसे ही है, जस्ट हमें डिसाइड करना है कि पाइवोट क्या है, उसके हिसाब से हम कन्वर्ट कर सकते हैं। एक मिनट चेक कर लो, मैंने सही लिखा है ना,
कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं किया ना? यू चेक इट। सही है सर। क्योंकि अगर तुम देखोगे साहू वाली बुक में तो उसने उल्टा लिखा है, सो व्हाई दे राइट अपोजिट। पर उन्होंने ना वो प्रोबेबिलिटी भी मतलब वो रिवर्स ली है। अच्छा जैसे आप इसमें अल्फा बाय 2 लिया है ना, प्रोबेबिलिटी x ग्रेटर देन chi स्क्वायर एन अल्फा बाय 2 अल्फा बाय 2। ओके, हाँ तो इसका नोटेशन इसके नोटेशन में अलग होगा, ठीक है। ये जनरली लिखा है सर। तो एग्जाम में भी ऐसे ही पूछते हैं ना, सब यही कंसेप्ट होता है ना प्रोबेबिलिटी हाँ x हाँ, ग्रेटर मतलब देन chi क्वेश्चन स्क्वायर। इस तरह से आ जाएगा, ऑप्शन में भी इस तरह के होंगे, तो वहाँ एक्सप्लेन किया होगा। मतलब हम जो कंसिडर कर रहे हैं, जो पॉइंट है उस डिस्ट्रीब्यूशन में उसके आगे की प्रोबेबिलिटी जो भी हम सफिक्स में यूज कर रहे हैं कोएफिशिएंट, वो है उसके आगे की, राइट की। हम ये कॉन्सेप्ट लेकर चल रहे हैं। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो उसने अपोजिट कॉन्सेप्ट किया है। अच्छा, अगर इस पर क्वेश्चन करना चाहो तो क्वेश्चन करके देख लो इसी फॉर्मूले पे, थोड़ा थोड़ा क्लियर हो जाएगा। तो क्वेश्चन ये है, और रैंडम सैंपल ऑफ 9 ऑब्जर्वेशंस, ठीक है, फ्रॉम अ नॉर्मल population with mean 5, तो मतलब म्यू गिवन है, ठीक है, एंड समेशन xi स्क्वायर i फ्रॉम 1 to 9 है, तो यहाँ 1/8 भी दिया है तुम्हें। दिस क्वांटिटी इज 39.125 एंड आगे एक और क्वांटिटी है समेशन xi, दिस इज 45। so question is find 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर सिग्मा स्क्वायर, करके देखो, मतलब यूज द लास्ट फॉर्मूला, ये तुम्हारे रेफरेंस के लिए। कोई नहीं, टेक टाइम एंड अपने तरीके से करो, तुम्हें जैसे भी समझ आ रहा है अपने दिमाग लगाओ, क्योंकि खुद से जो चीज़ समझा होता है वो ज़्यादा दिन तक टिकेगा। तो chi स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी? अच्छा हाँ, सो व्हाट इज द रिक्वायर्ड वैल्यू, हमें जरूरत पड़ेगी
काई स्क्वायर तुम्हें गिवन होगा, यहाँ पे तुम्हारे पास n है 9, तो काई स्क्वायर n, और अल्फा की वैल्यू होगी फिर से 0.05, सो यू नीड अल्फा बाई 2, सो 0.025. ठीक है, सो दिस विल बी गिवन एंड दिस विल बी 2.7, एंड दूसरा वाला काई स्क्वायर 9, और दूसरा वाला क्या होता है 1 माइनस अल्फा बाई 2, सो 1 माइनस 0.025, ये तुम्हारा आ जाएगा 0.975 है ना, सो 1 माइनस अल्फा बाई 2, और इसकी वैल्यू आएगी 19.02. सो ये तुम्हें गिवन होगा. अच्छा एक मिनट, मुझे ऐसा लग रहा है ये हमने उल्टा लिया ना, क्योंकि बुक में उसके हिसाब से लिया. एक मिनट, क्योंकि हमने जो कंसिडर किया राइट साइड में कौन सा नंबर है, काई स्क्वायर n अल्फा बाई 2, वो मेरा लार्जर होना चाहिए, तो इंटरचेंज करो, इसमें उसने उल्टा नोटेशन यूज किया. एक मिनट, इसको हम 19.02 लेंगे हमारे नोटेशन के हिसाब से, और यहाँ 2.7 होगा, क्योंकि हमने जो लार्जर नंबर लिया है वो काई स्क्वायर n अल्फा बाई 2 को लिया है, तो इसकी वैल्यू ज्यादा होगी, इसकी वैल्यू कम होगी, नंबर लाइन का पॉइंट है, तो राइट साइड का नंबर हमेशा ज्यादा होगा लेफ्ट साइड के नंबर से. तो मेरा आंसर आ रहा है 3.312 to 23.333. ओके, तो मैं लिखता हूँ पहला ऑप्शन, हाँ 8 3.3 अच्छा 3.312 3.312 से to 23.33. 33. तो गड़बड़ हो गया. 9 ऑब्जर्वेशन दिया है, यहाँ पे डिवाइड में 8 किया है. अच्छा एक मिनट, 9 हो जाएगा, सर निगेटिव मेरा आ रहा है, पता नहीं. जो दिया ना 1/8 समेशन ऑफ 5 from 1 to सर 9. मेरा वैल्यू आ रहा है ना सर 4.626 है. 32.59. सर मेरा भी 4.62 to 32.5. ओके. तो इसमें हमें जरूरत क्या है, देखो यहाँ जरूरत है एक्स आई माइनस म्यू के होल स्क्वायर की,
तो हमें म्यू अलग से पता है, तो उसको खोलना पड़ेगा। म्यू को 5 रख दो, फिर उसको ओपन करना पड़ेगा, पहले उसकी जरूरत है। काई स्क्वायर ये हमें दे रखा है, तो डिनोमिनेटर पता ही है, बस न्यूमरेटर हमें सिंप्लीफाई करने की जरूरत है। और न्यूमरेटर सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या होगा, देखो यहाँ n 9 है, ठीक है, यहाँ भी ये 9 है, तो ये 9 तक सम है, i फ्रॉम 1 to 9। चलो पहले मैं ये फाइंड करता हूँ। तो हमें जरूरत है यहाँ पे समेसन xi माइनस म्यू, म्यू 5 है, इसका स्क्वायर, i फ्रॉम 1 to 9, n 9 है इसलिए। तो ओपन करोगे xi स्क्वायर माइनस 10xi, है ना, प्लस 25, इसको ओपन कर देते हैं। समेसन xi स्क्वायर माइनस 10 टाइम समेसन xi और प्लस 25 टाइम 9। ओके, अब इसकी वैल्यू में दे रखी थी, तो ये 39.125 इंटू 8 हो जाएगा, है ना। इसकी वैल्यू हो जाएगी 39.125 इंटू 8, 10 टाइम, और समेसन xi की वैल्यू भी दे रखी है 45, बी वाला ही है है ना। हाँ ठीक है, 45 और 25 9 जा 225। अब इससे मल्टीप्लाई करना है। सर 88 आता है। ओके 88 आएगा, ठीक है। 88 माइनस ये 450 नहीं, प्लस पूरा ही 88। 10 मैं टोटल, फाइनल आंसर बताऊंगा। अच्छा ठीक है, टोटल 88 आया। ओके, तो टोटल आ गया 88। अब पुट कर देंगे यहाँ पे, तो 88 अपॉन, अब यहाँ से कॉन्फिडेंस इंटरवल क्या है, 88 अपॉन पहला था काई स्क्वायर इन अल्फा बाई 2, 19.02 तो अल्फा बाई 2 मतलब ये लार्जर नंबर है, ठीक है ना, तो 19.02, और 88 अपॉन दूसरा स्मॉलर नंबर है 2.7। तो अब है ना, ये आ जाएगा, वही आएगा, देख लो कितना आता है, 4.62 जैसे बता रहे थे लोग, 2.59, 62 समथिंग आया होगा, 628 या 62 समथिंग इस तरह। 6267 तो इसलिए उसको अगर तुम चाहो तो राउंड अप करके वो भी कर सकते हो, 623 भी कर सकते हो, मतलब 63 भी कर सकते हो, क्योंकि 5 से लार्जर नंबर है तो इसलिए। तो इस तरीके से फाइंड किया जा सकता है। मेन तुम्हें फॉर्मूला याद रखना है, बाकी इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन में सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन होगा। याद रखना, या पता हो कैसे डिराइव करना है, तो डिराइव करने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, बाई वर्ड लिखना है एंड देन अगर याद है तो और अच्छी बात है। ओके, तो ये तो तब था जब हमने म्यू को नोन लिया था, है ना। दूसरा केस हो सकता है जब म्यू अननोन है, तो दूसरा केस है ना, सो अभी है लाइक लेट x1 x2 xn जो है नॉर्मल म्यू सिग्मा स्क्वायर है। सर जो काई स्क्वायर वाला वैल्यू है थोड़ा देखिए, जो आप लिखे हैं फाइनली, नहीं ये नहीं, ये तो है वो काई स्क्वायर का वैल्यू। हाँ सर, यहाँ पे वही वही जो वैल्यू आया है, तो मतलब आप लिखे हैं जो टेबुलेटेड वैल्यू नीचे और नीचे, हाँ, तो सर वहाँ पे कौन सा, ये 19 की बात करो तुम, ये वाली? हाँ हाँ हाँ, हाँ यहाँ पे जो 0.025 लिखा है ना, तो इसका मतलब क्या हुआ, जो अगर ग्राफ पे अगर एरिया देखेंगे तो हाँ, इसका मतलब ये हुआ कि इसके ये जो पॉइंट है इसके आगे की जो प्रोबेबिलिटी है वो 0.025 है, और वो नंबर जो है ये दूसरा 19.2 है। मतलब ये है, अगर मैं इसको ऐसे दिखाऊं तुम्हें, थोड़ा ग्राफ। कि लाइक इस तरीके से मान लो, तो ये नंबर जहां भी है, ये जो 19.2 है, ये एक्चुअली दिस इज इक्विवेलेंट टू काई स्क्वायर 9 0.025, और इसका मतलब हुआ कि इसके आगे की प्रोबेबिलिटी जो है 0.025 है। ये बताओ, इसके पीछे का जो टोटल होगा वो 1 माइनस कर लो तो वो मिल जाएगा। अब जैसे तो ये इसमें नंबर, दोनों में बड़ा होने का क्या किसका चांस है एरिया का वाला? ऑब्वियसली एरिया, इसका ये टोटल एरिया 1 होता है ना, अंडर एरिया अंडर द कर्व कॉन्टिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन में। तो सर इसमें जो जो बड़ा वाला है उसका जो एरिया है वो 2.7 दिखा रहा है, इस एरिया है कि क्या है ये?
नहीं नहीं, ये तो नंबर है, ये जो देखो ये 19.2 यहाँ का नंबर है, और यहाँ एक नंबर है 7.2, सॉरी 2.7, ये अच्छा, 2.7 एक हाँ नंबर है, और जिसके हाँ आगे की प्रोबेबिलिटी है ये एरिया है, इसके आगे का टोटल, हाँ, अब समझ गया। टोटल मिला के, ये पूरा मिला के, प्रोबेबिलिटी 0.975 है उसका, हाँ, और ये अगर नंबर है, 2.7 नंबर से लाइन पे, ग्रेटर हो। क्योंकि ये 0 से इन्फिनिटी की नंबर लाइन है, रियल नंबर लाइन है, रियल लाइन। तो यहाँ अभी 2.7 तो है सर इसके। वैल्यू देखने में कंफ्यूजन हो जाता है टेबल के हम्म। लिए, थोड़ा पूछिए। अब तो क्लियर दिस हो गया। का स्क्वायर 9 0.025, ये है, सॉरी 0 पॉइंट ये था, हाँ, ये दूसरा नंबर है 0.9, मतलब इसके पॉइंट के 0.9, आगे की प्रोबेबिलिटी ये है। yes। तो अब यहाँ पे क्या है, म्यू जो है अननोन है, एंड सिग्मा स्क्वायर भी अननोन है। अब हमें सिग्मा स्क्वायर का वो फाइंड करना है, कॉन्फिडेंस इंटरवल, क्योंकि म्यू का हमने पहले फाइंड कर रखा है, तो हमें सिग्मा स्क्वायर कॉन्फिडेंस इंटरवल फाइंड करना है। तो लाइक फाइंड 100 1 माइनस अल्फा परसेंट कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर सिग्मा स्क्वायर। ओके, सो मेन प्रॉब्लम ये है कि अब हमें म्यू नोन नहीं है, सो व्हाट शुड बी क्यू, जिसका डिस्ट्रीब्यूशन पैरामीटर से फ्री हो। Summation n-1 s square स्क्वायर upon बाई सिग्मा स्क्वायर। ये जो है समेसन एक्स आई माइनस एक्स बार है ना, स्क्वायर और अपॉन सिग्मा स्क्वायर। chi square minus 1. हाँ, और ये हो जाता है हाँ, काई स्क्वायर एन माइनस वन। अगर म्यू नोन होता है तो काई स्क्वायर एन होता है, और अगर नोन नहीं है तो उसके इसमें काई स्क्वायर एन माइनस वन होता है। इसी को लिख सकते हैं n-1 एस स्क्वायर बाई हाँ सिग्मा स्क्वायर, राइट, तो ये वही है। अब ये हमें क्वांटिटी मिल गया, तो इसमें मुझे सिग्मा स्क्वायर का निकालना है, तो फिर वही तरीका हमारे पास इजी वे है कि लाइक क्यू, अब ये काई स्क्वायर है तो काई स्क्वायर एन माइनस वन, अब अल्फा क्या लेंगे देखते हैं, काई स्क्वायर एन माइनस वन, यहाँ क्या लिखे इक्वल टू 1 माइनस अल्फा। सो फिर से हमें सोचना पड़ेगा कि व्हाट इज दैट नंबर, सो लाइक यहाँ जीरो है, सो इस तरह से कुछ है। सो अगेन मतलब उस तरह से है कि मुझे बीच की प्रोबेबिलिटी 1 माइनस अल्फा चाहिए, तो वैसे ही होगा जैसे लास्ट क्वेश्चन में था, काई स्क्वायर एन माइनस वन, और यहाँ लेंगे अल्फा बाई टू, तो इधर की प्रोबेबिलिटी अल्फा बाई टू हो गई, और इधर की भी अल्फा बाई टू है, और ये वाला जो नंबर होगा काई स्क्वायर एन 1 माइनस अल्फा बाई टू, सेम लाइक लास्ट क्वेश्चन। सो यहाँ लार्जर नंबर है ये अल्फा बाई टू, स्मॉलर नंबर है 1 माइनस अल्फा बाई टू। अब इसको हमें सिंप्लीफाई करना है, तो क्यू है समेसन एक्स आई माइनस एक्स बार है ना। सो डिफरेंस क्या आएगा, बस म्यू की जगह सिग्मा स्क्वायर है, और काई स्क्वायर एन जो था अब काई स्क्वायर एन माइनस वन है, म्यू की जगह एक्स बार है हाँ, और काई स्क्वायर एन जो था वो एन माइनस वन, ये डिफरेंस आएगा बस। करो सिंप्लीफाई, तो क्या होगा, डायरेक्टली मैं लिखता हूँ सिग्मा स्क्वायर। सो व्हेन यू राइट, ये तो न्यूमरेटर ऊपर होगा एक्स आई माइनस एक्स बार होल स्क्वायर अपॉन, यहाँ यही रहेगा एक्स आई माइनस एक्स बार होल स्क्वायर। अब डिनोमिनेटर में है क्योंकि ये नंबर छोटा है, तो डिनोमिनेटर में लार्जर नंबर आएगा, तो लार्जर हमारे अकॉर्डिंग है दिस, मतलब ये नंबर छोटा है ना, तो किसी का न्यूमरेटर सेम है, और वो अगर किसी दूसरे नंबर से छोटा है, समझ डिनोमिनेटर उसका बड़ा रहा होगा, लाइक एन काई स्क्वायर एन माइनस वन, यहाँ होगा 1 माइनस अल्फा बाई टू। मैं क्या बोल रहा हूँ कि काई स्क्वायर एन 1 माइनस अल्फा बाई टू इज लेस देन दिस नंबर, ये नंबर यहाँ का नंबर है, नंबर लाइन पे। सो वी गॉट द इंटरवल, ठीक है, इस तरह से। Yeah, this is 100 1 minus alpha percent confidence interval for sigma square when mu is also unknown.
ओके, सो सिग्मा स्क्वायर को हमने फाइंड किया। अब मुझे जैसे इस क्वेश्चन के लिए करना है, ओके 1 मिनट। सो लाइक फॉर एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन, मैं सीधा बात करता हूँ एक्सपोनेंशियल। इसका भी वन साइडेड सिमिलरली निकाला जा सकता है। अगर तुम वन साइडेड इंटरेस्टेड हो तो क्या करेंगे, यहाँ हम बोथ साइड ले रहे थे, फिर से हम एक साइड कंसिडर करेंगे, क्यू मोर देन, एंड वो नंबर तुम कंसिडर कर लो। अगर वन साइडेड फाइंड करना हो सो यू टेक जस्ट वन नंबर, है ना, जस्ट वन नंबर। मान लो ये है, सो जैसे ये अल्फा है, ये 1 माइनस अल्फा है। सो क्यू लेस देन दिस नंबर विल बी लाइक, अगर एन है तो एन अल्फा, तो इससे लेस की प्रोबेबिलिटी 1 माइनस अल्फा है, उससे वन साइड इंटरवल आ जाएगी सिमिलर वे में, ठीक है। मतलब क्यू अभी दोनों साइड ले रहे थे ना, बोथ एंड हम कंसिडर कर रहे थे, सिर्फ एक एंड कंसिडर करो, उससे फिर वन साइड इंटरवल आ जाएगा। अच्छा, एक्सपोनेंशियल करेगा फाइंड करेंगे, लाइक हमारे पास होता है, let x1 x2 xn be sample from exponential theta, ठीक है। देन क्वेश्चन ये है कि हमें क्वेश्चन फाइंड करना है, फाइंड द 101 माइनस अल्फा परसेंट कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर थीटा। सो फर्स्ट थिंग वी हैव टू चेक कि हम ये एक्सपोनेंशियल का पीडीएफ क्या ले रहे हैं, है ना। तो कौन सा वाला पीडीएफ कंसीडर करूं मैं, थीटा टू द पावर माइनस थीटा एक्स, ये वाला, ठीक है। ओके तो इसके लिए अब क्या है, थोड़ा सा कुछ पहले से रिजल्ट है ना, उसको पता होना चाहिए, तो पहले वो हम डिस्कस कर लेते हैं। ये हो जाएगा, लाइक क्यू अगर तुम कंस्ट्रक्ट करोगे, सो अगेन क्वेश्चन इज हाउ टू कंस्ट्रक्ट क्यू। ऐसा कोई स्पेसिफिक मेथड नहीं है ना पर्टिकुलर कि हर क्वेश्चन के लिए कि हम फाइंड कर पाए क्यू, तो थोड़ा सा मतलब पहले से डिसाइडेड है, वो तुम्हें बस पता होना चाहिए कि हाउ टू टेक दैट। तो इसके लिए तो 2 थीटा एक्स बार है ना, 2 2 थीटा थीटा समेशन ऑफ एक्स आई फॉलोज का इसका प्लस टू से माइनस टू थीटा, माइनस प्लस में टू रहता है थीटा प्लस, चेक करता सर, हूँ। प्लस रहता है। प्लस 2 अच्छा, थीटा मतलब तुम उसके लिए बात करो, मैं यहाँ सीरीएफ लिखने वाला हूँ, ठीक है। अगर फाइनल तुम बता रहे हो, सो क्वेश्चन इज हाउ 2 वी थीटा कैन ऑब्टेन दैट 2 थीटा हाँ ये समेशन। सर कहाँ से आएगा, ये पहले कर लीजिए इसको। हाँ, ये करते ही कहाँ है, कैसे होगा। सो 2 थीटा समेशन एक्स आई, है ना, ये हमारा क्यू है, और इसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, 5 स्क्वायर 2n। 2 है। तो क्वेश्चन है ये आया कैसे, है ना। ओके तो हम लोग ये जानते हैं, सो लाइक 2-3 थ्योरम है, रिजल्ट है, मैं पहले वो लिख देता हूँ सो दैट, जैसे एक ये है कि एक्स कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है। सो फॉर एनी रैंडम वेरिएबल है ना, सर रैंडम वेरिएबल एक्स, ये जो तो हम वाई अगर कंसिडर कर लेते हैं, सी डी ऑफ एक्स, है ना। सो सी डी एफ का डिस्ट्रीब्यूशन क्या आता है, यूनिफॉर्म 0 यूनिफॉर्म हाँ 0 1। एक तो ये रिजल्ट है कि एक्स कोई भी रैंडम वेरिएबल है, उसका सी डी एफ अगर एक फंक्शन है, तो उस ट्रांसफॉर्मेशन हम कर रहे हैं, तो उस रैंडम वेरिएबल का जो पी डी एफ होगा दैट विल बी यूनिफॉर्म 0 1। एक ये है। अब इसी को हम एक्सटेंड करते हैं कि मान लो जैसे हमने कहा कि y जो है यूनिफॉर्म 0 1 है, ठीक है। अब मैं वही y से स्टार्ट कर रहा हूँ। सो y तुम्हारे पास अगर है यूनिफॉर्म 0 1, देन जो हमने देखा था लॉग या ln, यू कैन राइट नेचुरल लॉग ln y, तो ln y का नेगेटिव, है ना।
ये होता है एक्सपोनेंशियल 1, बट एक्चुअली मुझे, क्योंकि एक्सपोनेंशियल 1 का फिर पीडीएफ लिखोगे, सो मेरे लिए हमें काई स्क्वायर में है ना ज़्यादा वो रहता है, ये है, तो इसी को तुम अगर -2 ln y कन्वर्ट करोगे, सो ये एक्सपोनेंशियल 1/2 हो जाता है, जो कि इक्विवेलेंट होता है काई स्क्वायर 2 के, है ना। तो इसका पीडीएफ जो आता है 1/2 e⁻−1/2, मतलब जो भी है, लाइक जेड बोल दो तो जेड है, अगर इसको मैं जेड बोल दूँ सपोज, या कुछ और नया नाम दे दो, डब्लू दे दो, इस तरह से मान लो डब्लू, अगर ये है तो इस तरह से, एक तो ये है, और तो इन जनरल है ना, हमने कोई भी रैंडम वेरिएबल, 1 - y भी वैसे सॉल्व करेगा। हाँ ये तो अगर y यूनिफॉर्म 0 1 है तो 1 - y जो होता है वो यूनिफॉर्म 0 1 ही होगा, ये ठीक है। हाँ, सो 1 - y विल आल्सो बी यूनिफॉर्म 0 1, दैट्स फाइन। तो ln 1 - y लेंगे तो वो भी वही आंसर देगा, सेम डिस्टेंस। अब हो जाते हैं एक्सपोनेंशियल पे। सर जी, सर एक log x और बीटा कुछ रिलेशन होता है ना, कि जब x यूनिफॉर्म फॉलो करता है तो log x कुछ बीटा फॉलो करता है, या फिर कुछ उल्टा, ऐसा कुछ फॉर्मूला है और कुछ रिजल्ट है क्या? हाँ डिराइव करना पड़ेगा, ऐसा रिजल्ट हो सकता है, क्योंकि तुम इसको भी, सर वो बीटा आई के गेस टर्म में मतलब सर कुछ अगर है बीटा शायद। डिस्ट्रीब्यूशन है तो उसमें log x लेते हैं ना, तो वो एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन फॉर्म करता है। ओके, सो यू वांट टू से रिपीट कर, क्योंकि प्रूव करना पड़ेगा ना, तो कि मुझे ऐसे इजीली याद नहीं रहता है, तो मैं प्रूफ करके फिर देख सकता हूँ। सो एक बार क्या, बता दीजिए ना सर, ये वाला एक बार प्रूफ इसका। तो इसमें इसका जरूरत है क्या, अभी जो हम कॉन्सेप्ट कर रहे हैं, क्या उसमें इसकी जरूरत है? नहीं सर, नहीं सर, ये हम रैंडमली पूछ रहे हैं सर। अच्छा, तो इसको तुम चेक कर लो बुक में, क्योंकि अभी मतलब इसकी जरूरत नहीं है, मतलब ये कोई रिजल्ट होगा ऑब्वियसली हाँ है, सर। तो वो तुम यस ग्रुप में भेज देना, कोई लिख के भेज देगा, है ना, या वी कैन ओके बाद में भेज दूंगा, अभी इसको हम कंटिन्यू करते हैं। ओके सर ओके सर। बट ठीक है, अभी क्लास के बाद एक बार ग्रुप में बोलना, सो दैट रिजल्ट क्लियर हो जाए तुम्हें भी और बाकी लोगों को। ओके, सो मैं बात कर रहा हूँ एक्सपोनेंशियल की। अभी तो जैसे हमारे पास कोई भी रैंडम वेरिएबल है, उसका सीडीएफ यूनिफॉर्म होगा, और यूनिफॉर्म है तो लॉग लेने पे माइनस लॉग एक्सपोनेंशियल 1 है, ये इस तरह से है। थर्ड मैं क्या करना चाह रहा हूँ कि जैसे हमारे पास है, चलो एफ एक्स ऑफ एक्स, ये है थीटा ई रेज़ टू पावर माइनस थीटा एक्स। तो हमें ये चेक करना है कि 2 थीटा समेसन एक्स आई का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। चलो डायरेक्टली इसी को चेक कर लेते हैं। मतलब पहले तुम 2 थीटा एक्स आई का फाइंड कर सकते हो, देन उसको ऐड कर सकते हैं ना। नहीं सर, पहले समेशन xi का फाइंड करेंगे, ओके, फिर 2 थीटा मल्टी। ठीक है, तुम समेसन एक्स आई का फाइंड करो, उससे हम फाइंड कर सकते हैं, एमजीएफ यूज कर सकते हैं ना। ये बताओ, गामा जैसे फॉर्म एक करेगा। रिजल्ट था, बस पहले ये आता हूँ जैसे, एक्सपोनेंशियल जो है ये गामा फॉर्म होगा सामने से। जैसे एम जी एफ ऑफ ए एक्स, क्या रिजल्ट था इन टर्म्स ऑफ एक्स? mx80 यहाँ पे क्या लिखो, टी के प्लेस पे 80 सर। 80 80। ओके, तो अब इसके हिसाब से अगर मैं थीटा एक्स फाइंड करता हूँ सपोज, या 2 थीटा एक्स का, उसके हिसाब से कर सकते हैं, है ना। मैं क्या करना चाह रहा हूँ, एफ जी एफ ऑफ 2 थीटा एक्स, एक्स मेरा ये डिस्ट्रीब्यूशन है, ऑफ टी, तो 2 थीटा कॉन्स्टेंट है एक्स के लिए, एम जी एफ ऑफ एक्स 2 थीटा टी हो जाएगा, यही ना। और व्हाट इज एम जी एफ ऑफ एक्सपोनेंशियल रैंडम वेरिएबल?
1 minus t 1 minus t इस by वाले के theta लिए raised to minus 1. theta to the power n minus 1 के लिए 1 माइनस t by theta. T by theta. इस पीडीएफ के लिए टी बाई थीटा हाँ, रेस्ट टू पावर raised माइनस to power minus 1. -1. Yes. ओके। तो अभी हमारा टी के प्लेस पे जो है, यहाँ टी के जगह पे 2 थीटा टी है, तो हम टी को यूज करेंगे 2 थीटा टी, ठीक है, क्योंकि ये हमारा टी के प्लेस पे 2 थीटा टी है। तो फाइनली क्या आएगा कैलकुलेट होके 1 माइनस 2t रेस्ट टू पावर माइनस 1, है ना। Yes sir. अब ये किसका, Chi square का 2 by 2 का का स्क्वायर 2 का है ना, 2/2, हाँ का स्क्वायर 2 का ये, क्योंकि माइनस 1 है ना, -1 कैन बी रिटन एज 2/2, सो 1 माइनस 2t रेस्ट टू पावर माइनस 2/2, तो उसका था 1 माइनस है ना 2t माइनस n बाई 2 का स्क्वायर n का, तो n के प्लेस पे 2 है। इसका मतलब ये मैं बोलना चाह रहा हूँ कि 2 थीटा x जो है इसका डिस्ट्रीब्यूशन है का स्क्वायर 2, n के प्लेस पे 2 है, तो x को तुम xi ले लोगे क्या फर्क पड़ेगा ना, ईच xi, सो आई वांट टू से 2 थीटा xi, सो अभी मैं फिर से लिखता हूँ, सो नाउ इफ xi इज एक्सपोनेंशियल थीटा, तो हमने ये वेरीफाई किया कि 2 थीटा xi इज का स्क्वायर 2, अब यही प्रूफ किया यहाँ पे mgf को यूज करके कि 2 थीटा xi किसी एक xi के लिए, सो दिस इज का स्क्वायर 2। अब इसमें समेशन लगा लो, वैसे भी कर सकते थे, पहले समेशन का फाइंड करो देन 2, बात वही है। Yes. सो अब ऐड का स्क्वायर रहता है, ऐड करने में का स्क्वायर रहता है, का स्क्वायर 2 ऐड होता रहेगा n टाइम्स, का स्क्वायर 2n हो गया, तो ये हमारा रिजल्ट है। तो ये हम पाइवट कंसीडर करते हैं एक्सपोनेंशियल केस में। वैसे जो था बस x follows exponential then summation of xi follows gamma n theta. ओके, फिर उसके बाद उसका भी mgf लिखते हैं, फिर 2n by 2 कर देते हैं। फिर 2 थीटा से तुम वो करते, टी की जगह 2 थीटा टी हो जाता है, देन उससे आता। हाँ मतलब वो जो भी तुम्हें समझ आता है उसके हिसाब से करो, है ना, क्योंकि अपनी अंडरस्टैंडिंग मेन इंपॉर्टेंट, क्योंकि एग्जाम में तुम अपना ही दिमाग लेके जाओगे, तो जैसे समझ आता है वो बेटर है। और मैथ में यही खासियत है ना, मैथ दैट में कि तुम एक क्वेश्चन को कई तरीके से कर सकते हो, तुम्हें अगर समझ अच्छी है। ओके, तो अभी मेरा पॉइंट यही था मेन प्रूफ करने का, और बाकी ये पहला 2 पॉइंट जो है ये अभी यूज होगा दूसरे क्वेश्चंस में, बस बता दिया साथ में। तो अभी हम यहाँ पे कंसिडर किए थे 2 थीटा समेशन xi दिस इज का स्क्वायर 2। अब बस वैसे ही है, अब बाकी हम क्या करेंगे, जैसे फाइंड करते थे वैसे ही आ जाएगा आंसर। तो अभी क्या होगा नाउ, है ना, सो 100 1 माइनस अल्फा परसेंट कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर थीटा इन एक्सपोनेंशियल थीटा, ठीक है, हमें ये चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए हमने अभी क्यू कंसिडर कर लिया है 2 थीटा समेशन xi, एंड डिस्ट्रीब्यूशन हमें पता चल गया का स्क्वायर 2n है। सो इस तरह से अप्रोक्सीमेट, तो यू कंसिडर दैट नंबर अगेन अल्फा बाई 2 1 माइनस अल्फा, है ना, दिस नंबर इज का स्क्वायर 2n अल्फा बाई 2, का स्क्वायर 2n 1 माइनस अल्फा बाई 2, बस प्रोबेबिलिटी q मोर देन का स्क्वायर 2n 1 माइनस अल्फा बाई 2, दिस इज 1 माइनस अल्फा। इसको डिराइव करो, q क्या है हमारा, q है 2 थीटा समेशन xi, हमें थीटा का इंटरवल चाहिए, you may consider equality, सो फाइनली थीटा क्या होगा 2 समेशन xi से डिवाइड हो जाएगा, तुम इसको 2n x बार भी कर सकते हो, कहीं कहीं बुक में ऐसा मिल जाता है 2 समेशन xi है या 2n x बार लिखा होगा। So thus we have chi square 2n 1 minus alpha by 2 upon 2 summation xi,
2 chi square 2n alpha by 2 upon 2 summation xi. This is 100 1 minus alpha percent or 1 minus alpha level of confidence interval, you can say confidence interval for theta in exponential theta. यहाँ मेरा PDF था this one, तो याद रखना, क्योंकि अगर 1 by theta वाला केस कंसिडर करोगे तो फिर यहाँ पे क्या चेंज आएगा, है ना. दूसरा केस अगर मान लो एग्जाम में वो वाला क्वेश्चन आ गया, सो अगेन ऑल्सो अगर एग्जाम में तुम्हें ये दे देता है 1 by theta e raised to power minus 1 by theta x, तो उसके हिसाब से चीजें चेंज हो जाएंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा. अगर ये PDF है ना एक्सपोनेंशियल 1 by थीटा मैं यूज करता हूँ, या बुक में हो सकता है एक्सपोनेंशियल थीटा यूज करता हूँ इस तरह से. तो यहाँ पे क्यूज होगा, बस वो हो जाएगा. बस क्या किया है, थीटा की जगह 1 by थीटा कर दिया, तो हम भी थीटा की जगह 1 by थीटा कर देंगे. ठीक है, तो थीटा की जगह 1 by थीटा कर दिया. बाकी उसी प्रोसेस से इसका डिस्ट्रीब्यूशन भी काई स्क्वायर 2n ही आएगा, और उसी प्रोसेस से आंसर आ जाएगा. इस तरीके से. अब यहाँ थोड़ा रेसिप्रोकल वो होगा कि क्यू तुम लिखोगे, सो थीटा डिनोमिनेटर में है, सो 2 समेशन xi अपॉन थीटा है. ठीक है, सो उसके हिसाब से यू कैन एडजस्ट इंटरवल को 1 माइनस अल्फा. ठीक है जी, तो क्या आंसर होगा, इसको रेसिप्रोकल करोगे. सो डायरेक्ट लिखने की कोशिश करता हूँ, तुम चेक करना. काई स्क्वायर मतलब ये हो जाएगा काई स्क्वायर 2n अल्फा बाई 2 पहले होगा इधर अपॉन 2 समेशन xi, तो कि रेसिप्रोकल करेंगे ना. 2 समेशन पे उल्टा होगा. काई हम्म, स्क्वायर वाला नीचे चला जाएगा. हाँ एक मिनट. हाँ पहले सॉरी आया. सो जब हम रेसिप्रोकल कर रहे होंगे तो 2 समेशन xi न्यूमरेटर में होगा, राइट, और ये काई स्क्वायर 2n अल्फा बाई 2 यहाँ होगा, राइट. यस सर. 2 समेशन xi काई स्क्वायर 2n और यहाँ 1 माइनस अल्फा बाई 2, क्योंकि डिनोमिनेटर में है तो छोटे वाले नंबर का डिनोमिनेटर लार्जर होगा. मतलब ये मैं क्या बोलना चाहता हूँ, 2/3 और 2/4 है, तो इसकी वैल्यू ज़्यादा है. ये तुम सबको पता है कि इसकी वैल्यू ज़्यादा है, इसकी वैल्यू कम है, क्योंकि इसके डिनोमिनेटर ज़्यादा है तो वैल्यू कम है. सो दिस इज मोर, मतलब ये बोलना चाह रहा हूँ दिस इज मोर. Okay. So finally we get the answer for this one also. 2 summation xi chi square 2n alpha by 2, 2 summation xi chi square 2n 1 minus alpha by 2. in exponential 1 by theta. तो इस तरह से तुम लोग कर सकते हो नहीं. अब कोई अगर थर्ड क्वेश्चन भी देगा, तो मेनली जो सिलेबस में मेंशन है, तो मुझे ऐसा लगता है कि इन्हीं में से नॉर्मल होगा, या इसी को एप्लीकेशन पे आएगा, या एक्सपोनेंशियल हो सकता है, या 2 इंडिपेंडेंट नॉर्मल है, तो उसमें मेनली तुम्हारे पास 2 सैंपल है अलग अलग. अब उसके मीन के डिफरेंस का तुम्हें वो फाइंड करना है, कॉन्फिडेंस इंटरवल, फिर वेरिएंस के रेशियो का कॉन्फिडेंस इंटरवल फाइंड करना है. सर इसी में सर गुप्ता कपूर में एक एग्जांपल दिया हुआ है जिसमें लार्ज सैंपल के लिए ये पूछा है सर, तो उसको एक बार बता दीजिए ना, वो समझ में नहीं आ रहा है. एक्सपोनेंशियल का ही केस है सर. तो लार्ज सैंपल का मतलब क्या तुम्हारा, मतलब n वेरी लार्ज है. हाँ सर, क्वेश्चन एग्जांपल है ना सर, यही थीटा e टू द पावर माइनस थीटा एक्स का पीडीएफ है, और लार्ज सैंपल n के लिए 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पे पूछा, मतलब 95% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पे पूछा. ठीक है, इस पे एक क्वेश्चन करके देख लो, वो ऐसे ही हो जाएगा. तो इसमें पुट नहीं कर लोगे, जो भी डेटा तो गिवन ही होगा, सफिशिएंट जो भी तुम्हें जरूरत है वो डेटा तो गिवन ही होगा सब कुछ. नहीं सर, उसका इसमें पुट करने से नहीं आ रहा है, उसका आंसर कुछ इस तरह है 1 + 1. n लार्ज है बहुत. उसमें एमएलई का भी यूज किया है सर एक बार उसमें.
सर वो आई गेस मेरे को मतलब मैंने क्वेश्चन देखा वो तो वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन टेंड होता है ना। हाँ वो N n tending वेरी to- लार्ज है जब, तो हाँ काई स्क्वायर नॉर्मल को अप्रोच करेगा, फिर कन्वर्जन नॉर्मल। वो नॉर्मल n डिस्ट्रीब्यूशन और करके 2n वो तो तुम्हें यहाँ पे हो सकता है काई स्क्वायर फिर नॉर्मल को यूज करना पड़ेगा। हाँ ओके सर, क्वेश्चन वही भेजना ग्रुप में। नॉर्मल ही यूज होगा, वही समझाना। हाँ तुम मतलब क्योंकि काई स्क्वायर और टी जो है व्हेन n इज वेरी लार्ज दैट अप्रोक्सिमेट्स टू नॉर्मल, तो नॉर्मल यूज होगा फिर। तो क्वेश्चन ग्रुप में भेजना, इसको सॉल्व करेंगे, अगर नहीं कोई करता है तो नेक्स्ट क्लास में करेंगे। सो अब जैसे बचा है, नहीं है, थ्योरम ही आई है ओके कोई एग्जांपल के लिए। ठीक है, इसको भेजना देखेंगे अभी, क्योंकि अभी साहू में तो इतना है ना डिटेल में, उतना वो तो बेसिक डील करता है, तो मैं उसको फॉलो कर रहा था। सो अब बाकी मैं नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूंगा जो नॉर्मल का है, इंडिपेंडेंट नॉर्मल का है, तो इन दोनों पे करो। मेन है वी हैव टू इंडिपेंडेंट नॉर्मल केस, तो उसके लिए मैं नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूंगा। इन सब में भी अगर वन साइडेड निकालना हो तो सेम कॉन्सेप्ट होगा। तो मैं जैसे मैं अभी टू साइडेड फाइंड कर रहा था, है ना, टू टेल्ड। सो अभी जैसे हम बोथ साइड कंसिडर कर रहे थे, बोथ नंबर्स वी आर टेकिंग, वन साइड फाइंड करना है तो वैसे ही क्यू ले मोर देन समथिंग लो, फिर सॉल्व करो, उससे वन साइड का आ जाएगा। क्यू लेस देन समथिंग मतलब वो समथिंग तुम डिसाइड करोगे ग्राफ के फिगर के हिसाब से, एंड देन उसके हिसाब से वन साइड इंटरवल भी आ जाएगा। तो तुम ये पीडीएफ भेजूंगा मैं, तुम लोग अपना खुद नोटबुक में लिखना अपने हिसाब से समझ के, और वन साइडेड भी फाइंड कर लेना, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन मिलेंगे। और फिर नेक्स्ट क्लास में मैं जो इंडिपेंडेंट नॉर्मल है, टू सैंपल्स हैं, उसके लिए मेन है कि डिफरेंस ऑफ मीन का क्या होगा, और वेरिएंस का रेशियो का क्या, सिग्मा 2 अपॉन सिग्मा स्क्वायर का कॉन्फिडेंस इंटरवल क्या होगा। मेनली ये दोनों है जो एग्जाम में आए हुए हैं पहले और आ सकते हैं। सर एक डाउट है सर, बताओ। मैं भेज रहा बस उसके बाद डिस्कस कर दीजिए ना सर, ताकि बहुत क्लियर हो जाएगा। तो ये हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। देखिए सर, भेजे सर ग्रुप में, बस इसको एक बार डिस्कस कर दीजिए सर एक बार, कुछ डाउट्स